तो अपन देखते हैं आधुनिक राजस्थान है उसका इतिहास। ठीक है, तो जॉर्ज थॉमस हुआ करते थे। इन्होंने पहली बार 1800 में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। फिर थे एक विलियम फ्रैंकलिन, उन्होंने इनकी ऊपर जीवनी लिखी थी, तो वो थी मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस, विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी। फिर थी कर्नल जेम्स टॉड, तो इनके गुरु थे यति ज्ञानचंद्र, और इन्हें राजस्थान इतिहास का जनक कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। जॉर्ज थॉमस ने किया था राजपूताना और इन्होंने किया था राजस्थान। इनकी पुस्तकें थी एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। फिर था एक सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया एंड ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, तो ये इनकी किताबें हैं। फिर 1857 की क्रांति, तो अपन कैसे स्टार्ट हुई देखते हैं। 1803 में भरतपुर और अलवर रियासत ने क्या संधि की थी। उस टाइम पे गवर्नर जनरल था इंडिया का लॉर्ड वेलेस्ली। फिर 1817-18 में अन्य रियासतों ने भी की। उस टाइम पे था लॉर्ड हास्टिंग। ठीक है, पर संधि किसने की थी? संधि के प्रतिनिधित्व किया था चार्ल्स मैटकॉफ ने। ठीक है, और फिर दक्षिण राजस्थान था, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। इनसे संधियों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जो जॉन मेलकम था उसने किया था। ठीक है, तो चार्ल्स मैटकॉफ बहुत बड़ा अफसर रहा है, वो तो अपना गवर्नर जनरल भी रहा है, तो इसलिए 1718 में वो है। ठीक है, और दक्षिण राजस्थान में जॉन मेलकम। फिर 1803 में भरतपुर अलवर में कर ली थी। 1817 में सबसे पहले की थी करौली और कोटा ने। फिर 1818 में पूरे राजस्थान ने कर ली थी, और 1823 में सबसे आखिरी में किसने की थी? सिरोही ने। और इसमें बात की गई थी कि प्रत्येक रियासत में एक अंग्रेज अधिकारी होगा जिसको अपन बोलेंगे रेजिडेंट। तो डेविड ऑक्टरलॉनी, ये राजपूताना का पहला रेजिडेंट था, डेविड ऑक्टरलॉनी। फिर 1832 में एजीजी मुख्यालय की स्थापना की गई अजमेर में। एजीजी मुख्यालय नहीं, एजेंट टू गवर्नर जनरल हुआ करता था एक व्यक्ति उसकी। तो पहला एजीजी था अब्राहम लॉकेट। फिर 1845 में एजीजी का मुख्यालय आबू कर दिया सिरोही में, क्योंकि यहाँ पे गर्मी पड़ती थी। फिर 1864 में अजमेर में भी कर दिया और आबू में भी कर दिया। 1857 के समय अपना जो एजीजी था वो था जॉन पैट्रिक लॉरेंस। तो लॉरेंस था, ठीक है, और पहले मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट भी रह चुका था ये पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, फिर कर्नल जेम्स टॉड था, वो मेवाड़ का प्रथम पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है, फिर राजस्थान में अंग्रेजों की 6 छावनियां थी क्रांति के टाइम पे। वो थी नसीराबाद अजमेर में, नीमच मध्य प्रदेश में जो कि वर्तमान में एमपी में है, देवली टोंक में, एरनपुरा पाली में, ब्यावर ब्यावर में, और खैरवाड़ा थी उदयपुर में। ब्यावर और खैरवाड़ा थी, उन्होंने क्या है भाग नहीं लिया था, ठीक है, क्रांति में। फिर नसीराबाद में कैसे हुई स्टार्ट? तो 28 मई को जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी उसके सैनिकों ने क्रांति कर दी, और उन्होंने कर्नल न्यूबेरी और कैप्टन स्पोर्टिस बुर्टन को मार दिया। कर्नल पेनी हुआ करता था, वो हार्ट अटैक से मर गया, पेनी को हार्ट अटैक आ गया। और 2 अंग्रेज अधिकारी थे, लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी। तो लॉक और हार्डी को क्या हो गया? घायल हो गए। फिर 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक ने भी इसमें भाग ले लिए थे और सब दिल्ली चले गए थे। फिर नीमच में क्या हुआ था? तो मोहम्मद अली बेग करके एक सैनिक हुआ करता था, उसने कर्नल एबोट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया। किसने? मोहम्मद अली बेग ने। फिर 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति प्रारंभ हो गई थी नीमच में। और यहाँ से फिर सालपुरा भीलवाड़ा के इनके जो शाहपुरा भीलवाड़ा है, वहाँ के जो राजा थे लक्ष्मण सिंह, उन्होंने इनका समर्थन किया था। और देवली टोंक की एक छावनी हुआ करती थी, मेहंदीपुर बटालियन। तो देवली टोंक में जो छावनी थी उसकी एक मेहंदीपुर बटालियन थी, उन्होंने वो भी इनका साथ दे दिए थे और वो भी दिल्ली चले गए थे इनके साथ। पर कुछ अंग्रेज सैनिक थे जो बच गए थे नीमच से, और वो भाग के रूगा राम नामक किसान डूंगड़ा चित्तौड़गढ़ में जाके शरण ले ली थी उन्होंने उसके घर में। और फिर मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था उस टाइम पे सावर्स, सावर्स ने इनको बचा लिया था। और उस समय मेवाड़ का राजा था महाराणा स्वरूप सिंह, उन्होंने उन्हें जगमंदिर में रख दिया था। और महाराणा स्वरूप सिंह ने ही फिर स्वरूप शाही सिक्के चलवाए थे, जिन्हें क्या कहा जाता है? दोस्ती लंदन। जी, उन पे दोस्ती लंदन लिखवाया था। फिर एरनपुरा, ये जोधपुर में है, जोधपुर लीजन की स्थापना हुई थी 1835 में, मुख्यालय इसका एरनपुरा है। और यहाँ पे क्या हुआ था? जो पूर्वीय सैनिक थे उन्होंने 21 अगस्त को आबू में क्रांति कर दी थी, और अधिकारी था हॉल, उसके घर पे हमला कर दिया था। फिर विद्रोही एरनपुरा आ गए थे, ठीक है, और एरनपुरा आके बाकियों के साथ वो दिल्ली जाने लगे। पर उनको खैरवा पाली में एक जगह है,
वहां पे उनको मुलाकात होगी अहुआ के सामंत कुशाल सिंह चंपावत से, और फिर उसके साथ वो चले गए। फिर उन्होंने बिठोड़ा पाली में युद्ध किया 8 सितंबर 1857 को। तो कैप्टन हीथकोट, कुशल राज सिंघवी, ये तो जोधपुर के थे, और कुशाल सिंह चंपावत के साथ हुआ, जिसमें जोधपुर का ओनार सिंह पंवार मर गया था और युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत जीत गया था। तो पहला तो हुआ बिठोड़ा का। फिर हुआ चेलावास का। चेलावास में फिर बड़े लोग आए, जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आया, एजीजी था जो आया, और मैक मॉसन आया। मैक मॉसन जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। फिर इसमें भी कुशाल सिंह चंपावत जीत गया। काले गोरे का युद्ध था ये, और इसमें मैक मॉसन को मार दिया था। फिर एक अहुआ का युद्ध हुआ 20 जनवरी को। तो पहला हुआ 8 सितंबर को, फिर 18 को, फिर हुआ 20 को। अहुआ का युद्ध हुआ जिसमें कर्नल होम आया, हंसराज जोशी आया जोधपुर का, और फिर कुशाल सिंह चंपावत हार गया इसमें। और कुशाल सिंह की साइड से एक लड़ा था पृथ्वी सिंह लांबिया, उसकी डेथ हो गई थी। तो यही है। फिर आगे चलें, सुगाली माता तो काले संगमरमर की मूर्ति है, 10 सिर थे, 54 हाथ थे। अजमेर म्यूजियम में इनको रखा था पहले तो, अब बाद में पाली के बागड़ म्यूजियम में इनकी मूर्ति को रखा हुआ है। फिर मेवाड़ में सलूम्बर, उदयपुर के केसरी सिंह। तो सलूम्बर उदयपुर है ना, वहां के तो केसरी सिंह थे, और कोठारिया राजसमंद के जोध सिंह थे। तो जोधपुर की साइड आता है ये कौन सा, राजसमंद। तो कोठारिया के जोध सिंह, उन्होंने इनको शरण दी थी कुशाल सिंह को, और फिर इन्होंने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया था बाद में, टेलर कमीशन बना था, और अंतिम समय उन्होंने उदयपुर में बिताया था। फिर उनके साथ में कुछ और भी सामंतों ने उनका समर्थन किया था। तो शिवनाथ सिंह आसोप के थे, आसोप जोधपुर। फिर बिशन सिंह गूलर नागौर के थे, और एक थे अजीत सिंह आलणियावास नागौर के थे। तो इन लोगों ने भी इनका समर्थन किया था, शिवनाथ सिंह, बिशन सिंह और अजीत सिंह। अब शिवनाथ सिंह आसोप के थे ना, वो दिल्ली तक गए थे सैनिकों के साथ में, पर वहां पे हरियाणा के नारनौल में उनकी लड़ाई हो गई थी अधिकारी गैराड से, और वो हार गए थे। ठीक है। फिर आहुआ में क्रांति के केंद्र क्या क्या थे, सुगाली माता मंदिर था, और एक कामेश्वर मंदिर है वो था। तो गुर्जर प्रतिहार और महामारू शैली में बनाए कामेश्वर मंदिर। फिर तख्त सिंह, तख्त सिंह उस समय जोधपुर मारवाड़ का राजा था। और कांजी, कांजी बिठोड़ा का सामंत था, और कुशाल सिंह ने इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है। फिर कोटा का जन विद्रोह। तो कोटा के जन विद्रोह में एक तो वकील जयदयाल थे, रिसालदार मेहराब खां थे, रतनलाल थे, और जिया लाल थे। तो रतनलाल, जिया लाल, रिसालदार मेहराब खां और वकील जयदयाल। तो हुआ क्या था, विद्रोहियों ने बर्टन को मार दिया, वहां के पॉलिटिकल एजेंट को, और फिर वहां का जो राजा था महाराव राम सिंह द्वितीय, उसको नजरबंद कर दिया। तो फिर मथुरेश जी मंदिर के महंत हुआ करते थे कन्हैयालाल गोस्वामी, उन्होंने समझौता करवाया और हत्या की जिम्मेदारी महाराव ने ले ली। ठीक है। फिर करौली के मदन पाल ने महाराव जो राम सिंह द्वितीय को मुक्त करवा दिया था, और फिर रॉबर्ट करके अधिकारी आया था एक, उसने इस विद्रोह को समाप्त कर दिया, अधिकारी रॉबर्ट्स ने। और जयदयाल मेहराब खां को फांसी लगा दी। राम सिंह द्वितीय था, उसकी जो तोप की सलामी थी वो 15 से 11 कर दी, और करौली के राजा मदन पाल को तोपों की सलामी कर दी 17। तो ये था। फिर आता है टोंक। अब टोंक रियासत की स्थापना हुई थी 1857 में, और वहां पे नवाब हुआ करता था अमीर खां पिंडारी। फिर नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था उस टाइम पे। ठीक है। पर विद्रोह कर दिया था किसने, जो उनका टोंक का नवाब था वजीरुद्दौला, वो तो अंग्रेजों का समर्थक था। पर विद्रोही था मीर आलम खां और अहमद यार खां और मोहिद्दून। तो ये लोग विद्रोही थे। और निम्हाड़े में जो निम्बा हेड़ा है, वहां की जनता ने नीमच के विद्रोहियों का स्वागत किया था, जो टोंक में निम्बे हेड़ा है। फिर ताराचंद पटेल ने अंग्रेज अधिकारी जैक्सन का सामना किया था, और जैक्सन नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहा था। ठीक है। फिर के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था, तो याद रखना है महिलाओं ने कहाँ भाग लिया था, टोंक में। और मोहम्मद मुजीब के नाटक अजमाइश से जानकारी प्राप्त होती है कि वहां पे महिलाओं ने भाग लिया था, तो मोहम्मद मुजीब के नाटक अजमाइश से। फिर अंग्रेजों ने ताराचंद पटेल को फांसी दे दी थी बाद में, क्योंकि ताराचंद ने उसको अधिकारी जैक्सन को रोका था ना, तो ताराचंद पटेल को डेथ हो गई थी, कहाँ पे, टोंक वाले में। फिर धौलपुर में क्या हुआ था, तो देवा गुजर ने विद्रोह शुरुआत किया था। कालांतर में ग्वालियर और इंदौर के सैनिकों ने धौलपुर में विद्रोह किया था, क्योंकि धौलपुर पास पड़ता है एमपी के। तो यहाँ के नेता थे, विद्रोही नेता, तो रामचंद्र थे इंदौर के, और हीरा लाल थे ग्वालियर के। ग्वालियर के तो हीरा लाल और रामचंद्र। विद्रोह दबाने के लिए धौलपुर महाराजा भगवंत सिंह को पटियाला की सेना बुलानी पड़ी, पटियाला से। ठीक है। गुर्जर और मेव समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था यहाँ पे, और पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन था, वो भरतपुर छोड़ गया था। फिर अलवर, अलवर में विनय सिंह
अंग्रेजों का समर्थक था वहां का राजा तो, और अंग्रेजों की सहायता के लिए इसने आगरा सेना भेजी थी, लेकिन विद्रोहियों ने अछनेरा आगरा के पास इस सेना को हरा दिया था, और दीवान फैजुल्ला खान ने विद्रोहियों का साथ दिया था। तो फैजुल्ला खान तो कौन था? विद्रोहियों का। और विनय सिंह किसका था? अंग्रेजों का। फिर जयपुर में पॉलिटिकल एजेंट था ईडन, उसके कहने पे राम सिंह द्वितीय हुआ करता था, विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया था। कौन कौन से थे विद्रोही? सादुल्ला खां थे, विलायत खां थे, और उस्मान खां थे। तो इन तीनों को पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया, सादुल्ला खां, विलायत खां, उस्मान खां। और राम सिंह द्वितीय को उनकी कोटपुतली परगना और सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी। फिर मंत्री शिव शिव सिंह सामोद ने राम सिंह द्वितीय को बहादुर शाह जफर से बातचीत की सलाह भी दी थी। ठीक है, मंत्री उस टाइम पे कौन था? शिव सिंह सामोद, जयपुर में। फिर बीकानेर में बाड़लू हिसार के पास नामक स्थान पर महाराज सरदार सिंह ने अपने विद्रोहियों को दबाया था। तो वहां पे अपनी सेना भेजी थी महाराज सरदार सिंह ने बाड़लू हिसार में। राजस्थान का एकमात्र राजा था जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर स्वयं अंग्रेजों की सहायता की थी, और अंग्रेजों ने इसे टिब्बी, हनुमानगढ़, परगने के 41 गांव दे दिए थे बाद में। फिर है अमरचंद भाटिया, तो मूल रूप से तो ये बीकानेर के थे, और ग्वालियर झांसी की रानी की आर्थिक सहायता की थी। क्रांति का भामाशाह कहते हैं इन्हें, और अंग्रेजों ने इसको फांसी दे दी थी बाद में। किसको? अमरचंद भाटिया को। फिर तात्या टोपे, ये क्रांति के दौरान 2 बार राजस्थान आए थे। सर्वप्रथम भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से आए थे। ठीक है, और फिर एक कुआड़ा का युद्ध हुआ था त्याटा टोपे बनाम रॉबर्ट्स का। तो इस युद्ध में अधिकारी रॉबर्ट्स ने त्याटा टोपे को पराजित कर दिया था, और अंग्रेजों ने इसे रकमगढ़ राजसमंद के युद्ध में भी हराया था। फिर झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने त्याटा टोपे को खिलाफ कौन सा पलायत्ता नामक स्थान पर सेना भेजी थी। किसने? झालावाड़ का जो राजा था पृथ्वी सिंह, उसने भेजी थी यहाँ पे सेना टाटा टोपी के खिलाफ। और गोपाल पलटन को छोड़कर बाकी सेना ने टाटा टोपी के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया था। तो गोपाल पलटन थी, उसने तो लड़ाई करी थी। फिर टाटा टोपी ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया, और पृथ्वी सिंह को टाटा टोपी को 5 लाख रुपए देने पड़े थे बाद में। जो झालावाड़ का राजा था पृथ्वी सिंह, तो वो क्यों एमपी की हट रहा है, तो वहां से वो आ गया। फिर तात्या टोपे ने बांसवाड़ा रियासत पर भी अधिकार कर लिया था, बांसवाड़ा पे भी। और बांसवाड़ा का राजा था लक्ष्मण सिंह। फिर प्रतापगढ़ में अंग्रेज अधिकारी मेजर रॉक ने इसे हरा दिया था। प्रतापगढ़ में तो हरा दिया था इसको मेजर रॉक ने। रॉक बिल्कुल पत्थर की तरह था, और इस समय दलपत सिंह वहां का राजा था। फिर तात्या टोपे ने 600 सैनिकों तात्या टोपे के 600 सैनिकों ने बीकानेर के महाराज सरदार सिंह के सामने सीकर में समर्पण कर दिया था, और मान सिंह के विश्वासघात के कारण नरवर एमपी के जंगलों में इसे गिरफ्तार कर लिया था। और फिर एलसी था वहां का, तो सावर्स ने इसको फांसी दे दी थी। और जैसलमेर को छोड़कर तात्या टोपे सहायता प्राप्त करने के लिए सभी रियासतों में आ गया था। ठीक है, तो जैसलमेर में नहीं गया था। मेवाड़ के सलूम्बर के केसरी सिंह और कोठारिया के जोत सिंह ने इन्होंने तो सहायता की थी। टोंक के नासिर मोहम्मद खान ने भी तात्या टोपे की सहायता की थी, टोंक के नासिर मोहम्मद खान ने। और बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह ने 10 घुड़सवारों की सहायता की थी, बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह ने। सीकर में तात्या टोपे की छतरी है, सीकर में है, और सीकर के सामंत ने तात्या टोपे को शरण दी थी, अतः अंग्रेजों ने उसे फांसी लगा दी थी। तो सीकर के सामंत ने तो उसकी हेल्प की थी, तो उसे भी फांसी लगा दी थी। तो जीरापुर का युद्ध हुआ था। एक जीरापुर का युद्ध क्या है? इसमें कर्नल बेसेन ने त्याटा टोपे को हराया था। एक तो जीरापुर का युद्ध और एक दौसा का युद्ध। तो यहाँ पे सावर्स ने तथा हॉनर्स ने त्याटा टोपे को हराया, और एक में जीरापुर में बेसन ने। तो जीरा के साथ बेसन आ गया है, और दौसा में आ गए सावर्स और हॉनर्स। फिर 1857 की क्रांति के कारण देखें तो रियासतों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों द्वारा कई नई सेनाओं का गठन किया गया, खर्च रियासतों पर डाल दिए गए, जैसे मेरवाड़ा बटालियन की 1822 में, कोटा कंटाइनमेंट की 1822 में, फिर मेवाड़ भील कौर की 1841 में, शेखावटी ब्रिगेड झुंझुनू में, जोधपुर लीजियन एरनपुरा में। तो मेरवाड़ा बटालियन 1822 कोटा में, 1822 मेवाड़ भील कौर 1841 में। फिर नशीराबाद छावनी के सैनिक अधिकारी आईटी प्रिचार्ड के अनुसार यह क्रांति एक सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुई थी, लेकिन बाद में स्वतंत्रता संग्राम में बदल गई थी। और इसमें कौन है? नाथूराम खड़गावत है, उसने तो रोल ऑफ राजस्थान इन स्ट्रगल ऑफ 1857 लिखी थी, और आईटी प्रिचार्ड ने लिखी थी म्यूटिनीज इन राजपूताना। तो आईटी प्रिचार्ड की किताब है म्यूटिनीज इन राजस्थान या राजपूताना, और जो अपने थे कौन से नाथूराम खड़गावत, उनका है रोल ऑफ राजस्थान इन स्ट्रगल ऑफ 1857।
फिर आते हैं राजस्थान के किसान आंदोलन। अब किसान आंदोलन देखें तो अपन बिचौलिया, सबसे पहले होता है बिचौलिया किसान आंदोलन। तो मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था ये। और राणा सांगा ने अशोक परमार को उपरावल की जागीर दी थी। ठीक है, वो सॉरी यार मैं क्या बोल रहा हूँ। जो राणा सांगा थे ना, उन्होंने ऊपरमाल की जागीर दी थी और बिचौलिया इस जागीर का मुख्यालय है। ठीक है, ऊपरमाल का। और अशोक परमार ने खानवा की युद्ध में भाग लिया था। अब आगे चले अपन। तो आंदोलन के कारण थे 84 प्रकार के कर थे, अधिक भू राजस्व था, लाटा कुंता व्यवस्थित थी, बेगार था, चवरी कर था। अब चवरी कर, चवरी किसने लगवाया था? कृष्ण सिंह ने लगवाया था, 1903 में लगाया था। और किसानों से उनकी लड़कियों की शादी के समय लिया जाता था। फिर तलवार बंधाई, ये किसने लगवाया था? ये पृथ्वी सिंह ने लगवाया था 1906 में। और यह किसानों पर लगाया जाता था, यह नए सामंत द्वारा राजा को दिया जाता था। ठीक है। अब प्रथम चरण, इसके 3 चरण है। तो प्रथम चरण, धाकड़ जाति के किसानों द्वारा गिरधरपुरा नामक गांव में आंदोलन प्रारंभ किया गया। साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल और ठाकरी पटेल किसानों की समस्या को लेकर महाराणा फतेह सिंह के पास गए। ठीक है, महाराणा फतेह सिंह ने हामिद को जांच अधिकारी नियुक्त किया और यहाँ पे सफलता नहीं मिली थी। बस ये याद रखना है, स्थानीय नेताओं द्वारा चलाया गया था। कौन कौन से थे? प्रेमचंद भील, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव दादीज। तो कौन थे? प्रेमचंद्र भील, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव दादीज। साधु सीताराम दास, नानजी पटेल, ठाकरी पटेल। और महाराणा थे फतेह सिंह। फिर दूसरा चरण हुआ, साधु सीताराम दास के कहने पे विजय सिंह पथिक आंदोलन से जुड़ते हैं। उन्होंने ऊपरमाल पंचमोड़ की स्थापना की 1917 हरियाली अमावस्या के दिन। संस्थापक विजय सिंह पथिक, स्थान था बैरीसाल, अध्यक्ष थे मुन्ना पटेल या मन्ना पटेल। फिर विजय सिंह पथिक ने ऊपर माल सेवा समिति का भी गठन किया था और ऊपर माल का डंका नामक पर्चा भी स्थापित किया था। ठीक है। और विजय सिंह पथिक से प्रेरित होके माणिक्यलाल वर्मा आंदोलन में शामिल हो गए थे और यह पहले बिचौलिया ठिकाने में कार्य करते थे। ठीक है। 1919 में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में विजय सिंह पथिक के कहने पर बाल गंगाधर तिलक ने बिचौलिया आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव रखा था, और लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया था। ठीक है। अमृतसर अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में विजय सिंह पथिक ने किसानों की एक प्रदर्शनी का आयोजित किया था। और प्रमुख किसान थे इसमें कालू जी, गोकुल जी और नंदलाल जी। तो कालू, गोकुल, नंदलाल। तो कृष्ण जी कालू थे, इसलिए कालू जी, गोकुल जी, नंदलाल जी सारे कृष्ण के नाम हैं। फिर अधिवेशन में गांधी जी ने आंदोलन को अपना नैतिक समर्थन दिया था। कौन से में? जो अपना नागपुर अधिवेशन था उसमें दिया था नैतिक समर्थन। समर्थन तो तब भी नहीं किया था, बस नैतिक ही दिया था। बिजोलिया ठिकाने ने 2 जांच आयोग का गठन करवाया था इस समय। 1919 में तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, और इसके सदस्य थे अफजल अली, तो अफजल अली सॉरी, और अमर सिंह। तो बिंदुलाल भट्टाचार्य, अफजल अली और अमर सिंह। और फिर 1920 में एक करवाया था राज सिंह बेदला की अध्यक्षता में। तो उसमें थे तख्त सिंह मेहता, रमाकांत मालवीय। राज सिंह बेदला, तख्त सिंह मेहता, रमाकांत मालवीय। और 1922 में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप के कारण किसानों के साथ एक समझौता किया था। तो 1922 में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण फिर किसानों के साथ एक समझौता करना पड़ा। और उसके अंग्रेज अधिकारी थे कौन? रॉबर्ट हॉलैंड। ठीक है, आगलवी, विल्किंसन और प्रभाष चंद्र चटर्जी। तो कौन कौन थे जो ये 1922 में हुआ उसमें? रॉबर्ट हॉलैंड, तो ये तो थे एजेंट टू गवर्नर जनरल। फिर आगलवी, ये एजीजी का सचिव था। फिर विल्किंसन था कौन? पॉलिटिकल एजेंट था मेवाड़ का। और एक प्रभाष चंद्र चटर्जी था मेवाड़ का दीवान। और एक था बिहारी लाल। ठीक है, ये लोग थे। फिर इधर की साइड से कौन थे? तो मोतीराम था, नारायण जी पटेल थे, राम नारायण चौधरी थे और माणिक्यलाल वर्मा थे। तो मोतीराम जी थे, नारायण जी पटेल थे और राम नारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा। 35 कर माफ कर दिए 84 में से। बिजोलिया के सामंत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया था, पर उस सामंत ने नहीं किया था। ठीक है, पुस्तक में भगत आंदोलन के वी के वशिष्ठ द्वारा लिखी गई है। तो पुस्तक लिखी गई इसके ऊपर भगत आंदोलन, वो है बी के वशिष्ठ द्वारा लिखी गई है। फिर है तृतीय चरण। इसमें ट्रेंच नामक भूमि बंदोबस्त अधिकारी ने असिंचित भूमि पर कर बढ़ा दिया था। असिंचित भूमि थी उस पे जिसपे सिंचित सिंचाई नहीं होती थी। और विजय सिंह पति के कहने पर किसानों ने अपनी असिंचित भूमि सामंत को लौटा दी। सामंत ने इस भूमि को जब्त कर लिया।
27 में विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो गए। महात्मा गांधी ने जमनालाल बजाज थे उनको आंदोलन के नेतृत्व के लिए भेजा और जमनालाल बजाज ने हरिभाई उपाध्याय को नेता नियुक्त किया था। ठीक है, हरिभाई उपाध्याय 1941 फिर ये 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री वी राघवाचारी और राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता ने किसानों के मध्य समझौता करवाया और किसानों को उनकी जमीनें वापस कर दी। बाल गंगाधर तिलक ने अपने मराठा समाचार पत्र में आंदोलन के पक्ष में लेख लिखा था। तिलक और गांधी जी ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को भी पत्र लिखे थे। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप समाचार में इसकी खबरें प्रकाशित की थी और ये कानपुर से प्रकाशित होता था। विजय सिंह पथिक गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी थी विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, प्रेमचंद जी का रंगभूमि उपन्यास, प्रेमचंद जी का जो रंगभूमि उपन्यास है वो विजोलिया पे ही बेस्ड है। ठीक है, रंगभूमि। और माणिक्यलाल वर्मा ने पंचीड़ा गीत गाया था। विजय सिंह पथिक ने पीड़ितों का पंचीड़ा कहा जाता है, तो विजय सिंह पथिक को पीड़ितों का पंचीड़ा कहा था। माणिक्यलाल वर्मा ने गाया था पंचीड़ा। और भंवरलाल जी ने अपने गीतों के माध्यम से प्रोत्साहित किया था, भंवरलाल जी ने। और उमाजी का खेड़ा, ये माणिक्यलाल वर्मा यहाँ पर एक विद्यालय चलाया करते थे। कौन से? उमाजी का खेड़ा, जब बिजोलिया में। फिर राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था और विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था, 44 वर्ष चला था ये। फिर अगला आता है बेगू किसान आंदोलन। फिर बेगू का किसान आंदोलन, तो ये मेवाड़ रियासत का एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना था बिचौलिया की तरह। बेगू ये कहाँ पे पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ठीक है, सॉरी, चित्तौड़ जहाँ पे पड़ता है पता नहीं कहाँ पड़ता है। यहाँ पे 53 प्रकार के कर थे, भू राजस्व भी बहुत अधिक था, वही लाटा कुंता बेकार था। यहाँ पे क्या हुआ था? 1921 में धाकड़ किसानों ने मेनाल के भैरव कुंड भीलवाड़ा नामक स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया था। तो भैरव कुंड कहाँ है? भीलवाड़ा में है। वहां पे धाकड़ किसानों ने इसको स्टार्ट किया था। नेता थे उनके राम नारायण चौधरी। 1922 में पथिक जी ने बेगू सामंत अनूप सिंह तथा किसानों के मध्य अजमेर में क्या समझौता करवा दिया था? सामंत अनूप सिंह और किसानों के मध्य पथिक ने करवा दिया था। पर ट्रेंच था, उसने मना कर दिया, इसको माना नहीं और इसको वॉल्शविक समझौता कहा था। और फिर अनूप सिंह चुंडावत को गिरफ्तार कर लिया और अमृतलाल को बेगू का नया प्रशासक बना दिया था बाद में। फिर इसके बाद में गोविंदपुरा हत्याकांड हो गया था यहाँ पे 13 जुलाई 1923 को। उसमें ट्रेंच ने क्या किया? किसानों पे फायरिंग करवा दी और 2 शहीद हो गए किसान। कौन कौन से? रूपा जी और कृपा जी। ठीक है, फिर जांच के लिए ट्रेंच को अधिकारी बनाया गया था, ट्रेंच को। और 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया और ये खत्म हो गया। इसके केंद्र थे चांदखेड़ी और मंडावरी। फिर मेवाड़ का खालसा क्षेत्र का आंदोलन। तो मेवाड़ में खालसा क्षेत्र का आंदोलन हुआ था, जाट किसानों द्वारा हुआ था। तो अप्रैल 1921 में उदयपुर से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसके नेता थे कौन? गोकुल जी। और इन्होंने जातीय पंचायतों का प्रतिनिधित्व किया। राजस्थान सेवा संघ के प्रतिनिधि भी थे इसमें। नेता कौन कौन थे? गोकुल जी थे। जातीय पंचायतों के जो प्रतिनिधि थे वो भी थे, राजस्थान सेवा संघ के प्रतिनिधि भी थे। फिर राजपूताना मध्य भारत सभा के मंत्री थे इसमें कन्हैया लाल कलंज जी। फिर एक पोडोलो जी थे, यहाँ पे पोडली सम्मेलन हुआ था। कौन सा? पोडली सम्मेलन। दिसंबर 1921 में पोडली सम्मेलन हुआ था और सम्मेलन में कुछ निर्णय लिए गए। यहाँ पे बिजोलिया की तरह आंदोलन चलाया जाएगा, अगला सम्मेलन मातृकुंडिया में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ। फिर मातृकुंडिया में सम्मेलन हुआ था, मातृकुंडिया सम्मेलन 7 मई 1922 को। और यहाँ पे किसानों की अधिकांश मांगे स्वीकार कर ली गई। किसानों को अफीम की खेती का मुआवजा दे दिया गया था। ठीक है, तो ये तो मैं पहली बार ही पढ़ रहा हूँ। कौन सा है? पोडोलो सम्मेलन, पोडोली, या फिर ये मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का आंदोलन। फिर बूंदी किसान आंदोलन या बरड़ किसान आंदोलन, तो ये गुर्जरों ने चलाया था और 25 प्रकार के कर थे यहाँ पे, अधिक भू राजस्व, वही सब कुछ था। तो हुआ क्या था? 1920 में साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत का गठन किया था। उसके अध्यक्ष थे हल्ला भड़क, या फिर हल्ला भड़क, जो भी है, यहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे डाबी किसान पंचायत, जो आती है बूंदी में, बरड़ क्षेत्र में। 1922 में आंदोलन शुरू हो गया था और किसानों ने राजकीय न्यायालयों का बहिष्कार किया, सरकारी चारागाहों पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे अन्य गांव भी शामिल हो गए और किसान पंचायतें स्थापित हो गई अन्य गांवों में भी, जैसे बरड़ में, बरूंगन में और करतड़ा में।
फिर डाबी हत्याकांड हो गया था 2 अप्रैल 1923 को। इसमें क्या हुआ था, पुलिस के एक अधिकारी था इकराम हुसैन, उसने फायरिंग करवा दी थी, 2 किसान शहीद हो गए, नानक जी भील और देवीलाल गुजर। तो बरड़ में तो गुजर लोग थे, तो देवीलाल गुजर और नानक जी भील हैं। और पहले कौन थे अपने, वो धाकड़ रूपा जी और कृपा जी, ठीक है। फिर इस समय नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे और उनकी याद में फिर अर्जी नामक गीत गाया था, किसने, माणिक्यलाल वर्मा ने। डाबी हत्याकांड की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, उसके सदस्य थे कौन, पृथ्वी सिंह, राम प्रताप और भैरोलाल। पृथ्वी सिंह, राम प्रताप और भैरोलाल। फिर आंदोलन के नेता थे नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह और भंवरलाल सुनार। तो नेता तो ये थे नैनूलाल शर्मा, नारायण सिंह, भंवरलाल सुनार। फिर 1927 में राजस्थान सेवा संघ के बंद होने के कारण ये बूंदी किसान आंदोलन समाप्त हो गया था और इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। 1936 में दूसरा चरण शुरू होता है और इसमें कुछ सामाजिक सुधार किए गए, बस यही था। फिर एक हिंडोली सम्मेलन होता है। हिंडोली सम्मेलन कब होता है, 5 अक्टूबर 1936 को होता है। इस सम्मेलन में 500 गुर्जर मीणा किसान शामिल हुए हुंडेश्वर मंदिर में और किसानों की अधिकांश शर्तें मान ली गई। हिंडोली सम्मेलन किससे रिलेटेड है, जो अपना बूंदी किसान आंदोलन है उससे रिलेटेड है हिंडोली। फिर अलवर में किसान आंदोलन हुआ, तो यहाँ पे 2 हुए थे, एक तो नीमूचना किसान आंदोलन, ठीक है, और इसका क्षेत्र था थानागाजी वगैरह। मेव किसान आंदोलन, इसका क्षेत्र था मेवा, जिसमें रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़ आते हैं। और नीमूचड़ा किसान आंदोलन होता है सबसे पहला। 1924 में महाराजा जय सिंह द्वारा राजपूत तथा ब्राह्मण किसानों पर 40% कर बढ़ा दिए गए थे, राजपूत और ब्राह्मणों पे। माफी भूमि को जब्त कर लिया था। और माफी भूमि क्या होती थी, मंदिर के आसपास गायों के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि। चराई कर लगा दिया गया था, जंगली सुअरों की समस्या थी, बेकार था। तो इसके नेता कौन थे, माधो सिंह थे, गंगा सिंह थे, गोविंद सिंह थे और अमर सिंह थे। नीमूचड़ा में कौन थे नेता, माधो सिंह, गंगा सिंह, गोविंद सिंह और अमर सिंह। और इन्होंने अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा ने आंदोलन को समर्थन दिया था। तो क्षत्रिय महासभा हुआ करती थी एक अखिल भारतीय क्षत्रियों की, तो उन्होंने इसको समर्थन दे दिया था। इसके नेता कौन थे, माधो सिंह, गंगा सिंह, गोविंद सिंह और अमर सिंह। फिर एक हुआ था नीमूचड़ा हत्याकांड। नीमूचड़ा हत्याकांड में क्या हुआ था, यहाँ पे पुलिस अधिकारी था छज्जू। छज्जू सिंह ने किसानों पर फायरिंग करवा दी थी, 156 किसान शहीद हो गए थे। यंग इंडिया में गांधी जी ने इसे धौरी डायर शाही बताया था। और रियासत समाचार पत्र ने हत्याकांड की तुलना किससे की थी, जलियांवाला हत्याकांड से। फिर तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने इस घटना को सचित्र प्रकाशित किया था। किसानों ने पुकार नामक पर्चा प्रकाशित किया था। पुकार नामक पर्चा किससे रिलेटेड है, नीमूचड़ा हत्याकांड से। ये हुआ था 14 मई 1925 को। फिर है मेव। मेव जातियों के किसान आंदोलन में आता है। तो ये अलवर के तिजारा, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़ क्षेत्र में हुआ था। मेव भरतपुर और गुरुग्राम हरियाणा क्षेत्रों में भी रहते हैं, ठीक है। इनके कारण तो वही है सारे, आयात निर्यात कर, चराई कर, अधिक भू राजस्व। फिर आंदोलन के नेता कौन थे, यासीन खां थे, एक थे सैयद भीख नारंग, एक मोहम्मद अली थे और मोहम्मद हादी थे। तो मोहम्मद अली, मोहम्मद हादी, यासीन खां, सैयद भीख नारंग, यासीन खां, सैयद भीख नारंग, मोहम्मद अली, मोहम्मद हादी। फिर है 2 संगठनों ने इस आंदोलन का समर्थन दिया था, कौन कौन से थे, अंजुमन खादिम उल इस्लाम और जमीयत तबलीग उल इस्लाम। तो जमीयत तबलीग उल इस्लाम और अंजुमन खातिम उल इस्लाम ने समर्थन किया और संगठन के कारण धार्मिक मांगे भी किसान आंदोलन में शामिल हो गई। महाराजा जय सिंह ने एक जांच आयोग का गठन किया। जांच आयोग के सदस्य थे कौन, दुर्जन सिंह, गणेशी लाल और गजनाफर खां। तो गजनाफर अली, सॉरी। तो दुर्जन सिंह गणेशी लाल, गजनाफर अली और यासिम खां के कहने पर किसानों ने जांच आयोग का बहिष्कार कर दिया था, ठीक है। फिर यह आंदोलन हिंसक और सांप्रदायिक हो गया था। 1933 में तिजारा दंगों के बाद अंग्रेजों ने जय सिंह को हटा दिया था और अंग्रेजों ने मेवात के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर दी थी। फिर यह शेखावटी किसान आंदोलन, तो जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था और कछवा वंश के शेखावत शाखा ने इसमें शासन किया जाता था, ठीक है। सीकर सीकर एक अर्ध स्वायत्त ठिकाना था और झुंझुनू में पंचपाणे हुआ करते थे। तो सीकर तो अर्ध स्वायत्त था और झुंझुनू में पंचपाणे, मंडावा, नवलगढ़, डूंडलोत, मलसीसर, बिसाऊ। मंडावा, नवलगढ़, डूंडलोत, मलसीसर, बिसाऊ। 1922 में सीकर के सामंत हुआ करते थे कौन, कल्याण सिंह। उन्होंने सीकर का तो कल्याण किया नहीं, पर किसानों पर कल्याण कर दिया, किसानों के कर बढ़ा दिए।
और जाट किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया, जिसमें थे राम नारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी। ठीक है, तो इन्होंने स्टार्ट किया आंदोलन। सीकर ठिकाने ने राम नारायण चौधरी के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। तरुण समाचार पत्र प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, फिर ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पैथिक लॉरेंस ने आंदोलन की चर्चा की, और डेली हेराल्ड हुआ करता था लंदन के, उसमें भी इसके बारे में प्रकाशित हुई। फिर ठाकुर देशराज भरतपुर ने आंदोलन का मोर्चा किया था यहाँ पे सीकर में। ठाकुर देशराज आ गए भरतपुर से सीकर। और जाट की क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया 1931 में। तो क्षेत्रीय महासभा जाटों की, और इसका अधिवेशन हुआ था 1933 पलथाना सीकर में। फिर झुंझुनू नहीं, फिर जाट प्रजापति महायज्ञ हुआ 20 जनवरी 1934 को। ठाकुर देशराज ने बसंत पंचमी के दिन इसका आयोजन करवाया। पुरोहित थे खेमराज शर्मा, और यज्ञमान कुंवर हुकुम सिंह, ये जो भी है हटाओ इनको। रतन सिंह तथा छोटू राम चौधरी ने किसानों के मध्य समझौता करवा दिया बाद में। फिर आंदोलन के नेता कौन थे? तो सरदार हरलाल सिंह। 1901 में हनुमानपुरा झुंझुनू में इनका जन्म हुआ। झुंझुनू में विद्यार्थी भवन की स्थापना की थी इन्होंने। किन्होंने? सरदार हरलाल सिंह ने। और ये स्थापना की है, किसान आंदोलन की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था विद्यार्थी भवन। फिर दूसरे नेता थे नेतराम सिंह गौरीर, पन्ने सिंह, मास्टर चंद्रभान, और एक नरोत्तम लाल जोशी। तो यहाँ के झुंझुनू वाले में कौन थे? सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह गौरीर, पन्ने सिंह, मास्टर चंद्रभान, नरोत्तम लाल जोशी, ये थे। इन्हें शेखावटी जकात आंदोलन चलाया था इन्होंने, और राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं ये। कौन? नरोत्तम लाल जोशी। तो जकात आंदोलन किसने चलाया था? अपने नरोत्तम लाल जोशी ने, और ये विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं। तो कौन कौन थे नेता? सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह गौरीर, पन्ने लाल, मास्टर चंद्रभान और नरोत्तम लाल जोशी। ज़कात क्या था? किसी दूसरे राज्य में अन्न बेचने और खरीदने पर लगता था ये ज़कात। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे कटराथल सम्मेलन भी हुआ था सीकर में ही। इसमें 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था, और 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। यहाँ सियोट के सामंत हुआ करते थे मान सिंह ने सोतियाबास नामक महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। तो अध्यक्ष थी यहाँ पे किशोरी देवी, और मुख्य वक्ता यानी बोलने वाली थी उत्मा देवी। तो उत्मा देवी थी ठाकुर देशराज की पत्नी, और अध्यक्ष जो किशोरी देवी थी वो सरदार हरलाल सिंह की पत्नी हुआ करती थी। फिर यहाँ पे कुदन कांड हो गया था। कुदन कांड क्या था? तो थापी देवी की महिला के कहने पर किसानों ने कर देने से मना कर दिया। कैप्टन बैब हुआ करता था, उसने फायरिंग करा दी। 4 किसान मर गए, चेतराम, तुलछाराम, टीकूराम और आसाराम। चेतराम, तुलछाराम, टीकूराम, आसाराम। और हाउस ऑफ कॉमन में इसकी चर्चा हुई थी। फिर जयसिंहपुरा झुंझुनू हत्याकांड 21 जून 1934 को हुआ था, और राजस्थान का प्रथम किसान हत्याकांड था जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा मिली थी। तो इसमें सजा मिल गई थी, जयसिंहपुरा वाले में सजा मिली थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, और फिर अमर सेवा समिति, ये चिड़ावा में बनी थी। अमर सेवा समिति चिड़ावा में शेखावटी में राजनीति चेतना का संचार किया था इसने, और इसकी स्थापना करी थी इसने मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने की थी। और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया था प्यारेलाल गुप्ता, चिड़ावा का गांधी भी कहते हैं इनको। फिर भरतपुर किसान आंदोलन, इसके नेता थे लंबरदार भोज। ठीक है, तो ये थे। अब आते हैं कौन से? जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन, तो भगत आंदोलन सबसे पहले हुआ था कहाँ पे? वागड़ क्षेत्र में भील जनजाति द्वारा शुरू किया गया था, और इसके नेता थे गोविंद गुरु जी और सुरजी भगत। तो गोविंद गुरु और सुरजी भगत इसके नेता हुआ करते थे। फिर गोविंद गुरु को देखें तो इनका जन्म हुआ था बेतसा डूंगरपुर में, और गांव में ये बंजारा घुमक्कड़ परिवार में हुआ था। ठीक है, बेतसा गांव था इनका डूंगरपुर में। और दयानंद सरस्वती से प्रेरित थे ये लोग, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग करते थे। फिर उन्होंने ना आदिवासियों को हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना कर दी थी, और भीलों का नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान किया था इन्होंने, नैतिक और आध्यात्मिक। फिर भीलों में आपसी एकता बढ़ाने के लिए उन्होंने 1883 में 1883 में उन्होंने संप सभा की स्थापना करी थी एकता बढ़ाने के लिए, और उसमें कौन थे? गोविंद गुरु और सुरजी भगत हुआ करते थे। फिर उन्होंने गांवों में कोतवालों की नियुक्ति की, पंचायत स्थापित की। फिर 1903 में जो मानगढ़ पहाड़ी थी बांसवाड़ा में, वहां पे सम सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में। फिर 1908 में गोविंद गुरु ईडर गुजरात चले गए थे, और वहां पे फिर राजनीतिक चेतना का संचार किया। फिर 1910 में पालपट्टा ईडर के सामंत
तो 1910 में पालपट्टा ईडर के सामंत को भीलों के साथ एक समझौता करना पड़ा था, ठीक है, वहां पे भी इन्होंने पंगे कर दिए थे। फिर 1910 में सम सभा ने 33 मांगे रख दी थी सरकार के सामने, लेकिन सरकार ने इन पे ध्यान नहीं दिया। फिर ये मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, तो संत सभा के अधिवेशन पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई थी और इसमें 1500 से अधिक भील क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं, ठीक है। और गोविंद गुरु तथा पूंजा धीर जी को गिरफ्तार कर लिया, किसको, गोविंद गुरु जी को और पूंजा धीर जी को, और 7 वर्ष बाद उनको रिहा कर दिया गया। पर उन्होंने अपना शेष जीवन फिर गुजरात के काम्बिया गांव में शांतिपूर्वक गुजारा था। और गोविंद गुरु अहिंसा के समर्थक थे, उनका झंडा सफेद रंग का होता था, ठीक है। तो सीधी बात है, गोविंद गुरु थे और पूंजा धीर जी थे, और एक पहले कौन थे इनके साथ थी, वो थे सुरजी भगत, और ये है, ठीक है। फिर अपन को आगे चलना है एक ही और आंदोलन, एक ही आंदोलन। तो देखो, राजस्थान का जलियांवाला बाग तो कौन सा है, मानगढ़ हत्याकांड, और जिसको धौरी डायर शाही और उसने कौन एक जो था ना न्यूज़पेपर रियासत, जिसने उसको बोला था, वो कौन सा था, वो अलवर का था, नीमूचना। फिर एक ही आंदोलन, एक ही आंदोलन से क्या समझते हैं, ये भूमट भील आंदोलन भी कहते हैं इसको। और ये गोगुंदा, झाडोल तथा कोटला उदयपुर क्षेत्रों में चला गया था। तो गोगुंदा में, झाडोल में और कोटला उदयपुर के जो क्षेत्र है ना, वहां पे चला था ये, ठीक है। और ये ग्रासी जनजातियों द्वारा आंदोलन किया गया था इसमें, भील और ग्रासियों के द्वारा। और यह आंदोलन मात्र कुंडिया चित्तौड़ नामक स्थान से प्रारंभ हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, गोकुल जी जाट ने इसका समर्थन किया था एक तो, और इसके नेता थे मोतीलाल तेजावत। अब ये ओसवाल जाति के थे, ठीक है, कोलियारी गांव में रहते थे, जन्म इनका कोलियारी गांव में था, झाड़ोल ठिकाने में कार्य करते थे। और मोतीलाल तेजावत ने क्या किया था कि अपनी 21 मांगे रख दी थी सरकार के सामने, और इसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है, ठीक है। पर इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर यहाँ पे एक नीमड़ा हत्याकांड हो गया। तो एक ही आंदोलन में हुआ था नीमड़ा हत्याकांड। इसमें क्या हुआ था, भीलों की एक सभा पर पुलिस द्वारा फायरिंग कर दी गई, 1200 से अधिक भील शहीद हो गए, मोतीलाल तेजावत फरार हो गए, और 1929 में गांधी जी के कहने पर ईडर गुजरात में समर्पण कर दिया इन्होंने। फिर मणिलाल कोठारी, जो गांधी जी के पीए होते थे, उनके हस्तक्षेप से इंद्रजाल सभा, सॉरी महाइंद्राज सभा ने, कौन सी महाइंद्राज सभा ने मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया था। और इन्होंने अपना शेष जीवन गांधी जी के रचनात्मक कार्य में बिताया था। और आदिवासियों का बावजी कहते हैं इन्हें, और आदिवासियों का मसीहा और बावजी भी कहते थे इनको। फिर महाइंद्राज सभा क्या है, तो मेवाड़ का उच्चतम न्यायालय था, ये न्यायालय था उच्चतम। 1880 में महाराणा सज्जन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। तो सज्जन सिंह थे, वो सज्जन नहीं थे, उन्होंने कोर्ट बना दिया था महाइंद्राज करके, ठीक है। फिर आगे चले, सिरोही का एक ही आंदोलन। तो सिरोही में भील ग्रासीय जनजाति द्वारा चलाया गया था, मोतीलाल तेजावत थे सिरोही के आदिवासी। मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ का गांधी कहते थे। तो मोतीलाल तेजावत कहाँ के, मेवाड़ के गांधी थे। और ईडा प्रजा मंडल ने आंदोलन का समर्थन दिया था, ठीक है। सिरोही के दीवान कौन थे, रामाकांत मालवीय ने किसानों को समझाने के लिए विजय सिंह पथिक को बुलाया था। रामाकांत मालवीय ने, विजय सिंह पथिक ने किसान और मोतीलाल तेजावत से मुलाकात की थी, पर हुआ नहीं। और फिर यहाँ पे हत्याकांड हो गया, कौन सी, तो सियावा हत्याकांड। ये हुआ था 12 अप्रैल 1922 को। और एक था भूला या फिर बालोलिया हत्याकांड, भूला हत्याकांड या बालोलिया हत्याकांड। ये हुआ था 5 से 6 मई 1922 को। एक है मीणा आंदोलन। मीणा आंदोलन के प्रमुख नेता थे छोटू राम, जवाहर राम और महादेव। छोटू राम, जवाहर राम और महादेव। ये आपराधिक जनजाति थी 1924 के अधिनियम के तहत, ठीक है। और 1930 में जयराम पेशा अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत प्रत्येक मीणा महिला और पुरुष को थाने में हाजिरी लगाना अनिवार्य था। और इसके खिलाफ मीणा जनजाति ने आंदोलन चलाया। नेता छोटू राम, जवाहर राम और महादेव राम, ठीक है। और 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया, 1933 में। फिर नीम का थाना सीकर में सम्मेलन हुआ 1944 में। इसके जो आयोजक थे वो थे संत मगन सागर जी, और इन्होंने मीन पुराण नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। फिर मीणा सुधार समिति बनी 1944 में। इसके सदस्य थे लक्ष्मी नारायण झरवाल, बंशीधर शर्मा, राजेंद्र कुमार अजय। तो लक्ष्मी नारायण झरवाल, बंशीधर शर्मा और राजेंद्र कुमार अजय इस मीणा सुधार समिति के सदस्य थे। फिर बागावास जयपुर में सम्मेलन हुआ। ये हुआ था 28 अक्टूबर 1946 को। इसमें 26,000 चौकीदार मीणाओं ने अपने पदों से इस्तीफे दे दिए थे और मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था बागावास जयपुर में।
1952 में जयराम पेशा अधिनियम समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो ये हो गए अपने जनजातीय आंदोलन। फिर है प्रजामंडल के आंदोलन। अगले आते हैं अपने कौन से, प्रजामंडल के आंदोलन। तो 1927 में अखिल भारतीय देसी राज लोक परिषद बनी थी, कहाँ पे, बॉम्बे में। तो ये देश जो अपने देसी रियासतें थी उनके लिए बनी थी, उनके लोगों के लिए अखिल भारतीय देसी राज लोक परिषद। और इसके अध्यक्ष थे रामचंद्र। तो रामचंद्र राव इसके थे, और उपाध्यक्ष थे इसके कौन, विजय सिंह पथिक थे। और राजपूताना एवं मध्य भारत इकाई के सचिव थे। तो इसी की एक इकाई थी कौन सी, राजपूताना और मध्य भारत, उसके सचिव थे राम नारायण चौधरी। ठीक है। और फिर 1928 में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद बनी थी, कहाँ पे, राजपूताना के लिए। तो राजपूताना के लिए देशी राज्य लोक परिषद बनी थी 1928 में। और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, अजमेर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे राम नारायण चौधरी। ठीक है। फिर 1938 के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन दे दिया था। तो कौन से में दिया था, हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में। ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। तो राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद अजमेर में प्रथम अधिवेशन, रामनारायण चौधरी। फिर आगे चले तो अपने कब कब बने थे, 1931 में बने थे जयपुर और बूंदी में। 1934 में बने थे मारवाड़ में और हाड़ौती में। ठीक है। फिर 1936 में बने थे अपने कब, बीकानेर में और धौलपुर में। फिर अपने बना कहाँ पे, जो 38 में बना मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, करौली। ठीक है। तो यहाँ पे बना था। फिर 1939 में बना कोटा में, किशनगढ़ में और सिरोही में। फिर 1942 में बना था कुशलगढ़ में। 43 में बना था बांसवाड़ा में। और 44 में बना था डूंगरपुर में। 45 में जैसलमेर और प्रतापगढ़ में। और 46 में बना था झालावाड़ में। तो झालावाड़ में सबसे आखिरी में बना था। ठीक है। और फिर प्रतापगढ़, जैसलमेर 45, 44 डूंगरपुर, 43 बांसवाड़ा, कुशलगढ़ में बना 42 में, 39 में बना कोटा, किशनगढ़, सिरोही में। 38 में मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, करौली। बीकानेर और धौलपुर में बना था 36 में। और 34 में बना था मारवाड़ और हाड़ौती में। ठीक है। अब जयपुर प्रजामंडल, इसके संस्थापक थे कपूर चंद्र पाटनी। 1936 में जमनालाल बजाज ने प्रजामंडल का पुनर्गठन किया। अध्यक्ष हुआ करते थे इसके चिरंजी लाल मिश्र। मंत्री थे हीरालाल शास्त्री। और प्रजामंडल ने शेखावटी किसान आंदोलन को समर्थन किया था। प्रथम अधिवेशन 1938 में हुआ था। नथमल का कटला जयपुर में हुआ था, स्थान था नथमल का कटला। और अध्यक्ष थे इसमें कौन, प्रथम अधिवेशन में, जमनालाल बजाज। ठीक है। फिर 30 मई 1938 को कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं का एक सभा भी इसमें आयोजित की थी। ठीक है। कस्तूरबा गांधी भी आई थी 10 मई 1938 को। फिर जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था इन्होंने, जो प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था। और प्रजामंडल जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। आजाद मोर्चा थे जिसका नेतृत्व किया था हरिश्चंद्र ने, वो असंतुष्ट थे इससे। और आजाद मोर्चा ने फिर इसके सदस्य थे रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी और गुलाबचंद कासलीवाल। दौलतमल भंडारी, रामकरण जोशी और गुलाबचंद कासलीवाल। 1945 में नेहरू जी के कहने पर वापस से इसका विलय कर दिया गया। फिर देवी शंकर तिवारी, ये कौन थे, 1943 में जमनालाल बजाज की याद में लोकवाणी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। किसने, लोकवाणी, ये किया था देवी शंकर तिवारी ने। और इन्हें प्रजामंडल का जो अध्यक्ष भी बनाया गया था। फिर 1946 में इन्हें जयपुर रियासत के गैर सरकारी मंत्री बनाया गया था। जयपुर रियासत में गैर सरकारी मंत्री, राजस्थान में पहली बार हुआ था ये गैर सरकारी मंत्री कोई। और कालांतर में आरपीएससी के अध्यक्ष भी बने थे ये देवी शंकर तिवारी। और सबसे लंबा कार्यकाल भी रहा है इनका, देवी शंकर तिवारी जी का। तो इन्होंने लोकवाणी न्यूज़पेपर चलाया था ये। फिर आगे चले अपन, तो एक है बूदी प्रजामंडल। इसके कौन थे, नित्यानंद थे, कांतिलाल थे, ऋषिदत्त मेहता थे। तो नित्यानंद, कांतिलाल और ऋषिदत्त मेहता। ऋषिदत्त मेहता का पेपर था कौन, राजस्थान। और साप्ताहिक था ये। 1923 में यह समाचार पत्र व्यावर से प्रकाशित होता था और हाड़ौती क्षेत्र की खबरें प्रकाशित करता था। कौन सा, राजस्थान नामक पेपर आता था किसका, ऋषिदत्त मेहता का। फिर मारवाड़ प्रजामंडल, तो 1918 में मरुधर हितकर्णी सभा की स्थापना की थी किसने, चांदमल सुराण ने की थी। मारवाड़ प्रजामंडल में मरुधर हितकर्णी सभा। और पुनर्गठन 1923 में किया गया था।
जयनारायण व्यास द्वारा। इस सभा का नाम बदलकर इन्होंने फिर कर दिया था मारवाड़ हितकर्णी सभा। तो पहले तो मरुधर हितकर्णी सभा वो करती थी, चांदमा सुराण ने करी थी जब। 1923 में मारवाड़ हितकर्णी सभा कर दिया। फिर मारवाड़ सेवा संघ बना 1920 में जयनारायण व्यास द्वारा ही। और तोल आंदोलन चलाया था इन्होंने, एक शेर में 100 तोल के स्थान पे 80 तोल कर दिए थे। फिर मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद बनी 1939 में, ये भी जयनारायण व्यास ने बनवाई थी। तो राज्य लोक परिषद थी उनके लोगों के लिए। अपने प्रथम अधिवेशन का आयोजन उन्होंने जोधपुर में चाहते थे, लेकिन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया तथा नागौर की एक विशेष अदालत में इनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया था। तो कौन फिर जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा और फवरलाल सराफ थे, तो इनको गिरफ्तार कर लिया। फिर प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था इसका? पुष्कर में हुआ था 1931 में। और अध्यक्ष थे इसके चांदग्रहण शारदा, अजमेर में थे, अजमेर के थे ये चांदग्रहण शारदा। तो इन्होंने करा था इसका प्रथम अधिवेशन, किसका? मारवाड़ प्रजामंडल का। और फिर इस अधिवेशन में मणिलाल कोठारी, काका कालेकर और कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना हुई थी 10 मई 1931 को जयनारायण व्यास द्वारा। अध्यक्ष थे भीमराज पुरोहित और मंत्री कौन थे इसके? मानमल जैन। तो मारवाड़ यूथ लीग के मंत्री और ये कौन थे? अध्यक्ष भीमराज पुरोहित, मंत्री मानमल जैन। संगठन का नाम बदलकर बाल भारत सभा कर दिया बाद में। और मारवाड़ हितकर्णी सभा का इस संगठन में विलय कर दिया। जो हितकर्णी सभा बनाई थी वो अब मारवाड़ यूथ लीग में आ गई थी, अब जो बाल भारत सभा हो गई थी। फिर 1932 में छगन राज चौपसीनवाला ने जोधपुर में भारतीय झंडा फहराया था। किसने? 1932 में छगन राज चौपसीनवाला ने। और 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल का गठन किया गया। अध्यक्ष थे भंवरलाल सराफ। और 1936 में कृष्णा दिवस बनाया गया, कहाँ पे? बॉम्बे में। और शिक्षा दिवस बनाया गया जोधपुर में। तो कृष्णा दिवस तो बनाया गया है बॉम्बे में और शिक्षा दिवस बनाया है जोधपुर में। फिर 1936 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कराची में हुआ था, जिसमें जयनारायण व्यास को महामंत्री बनाया गया था। और जोधपुर रियासत ने जयनारायण व्यास के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी इसके बाद। फिर बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने जोधपुर के पीएम डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखा और पाबंदी हटवाई थी, बीकानेर के महाराजा ने। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान व्यास जी ने सिवाना किले में नजरबंद कर दिया था व्यास को, और प्रजामंडल के अन्य नेताओं को जालर किलों में कर दिया था। फिर चंडावल पाली की घटना है 28 मार्च 1942 की। चंडावल के सामंत ने किसानों पर लाठीचार्ज करवा दिया था। और यहाँ पे एक डाबड़ा नागौर में आता है, वहां पे हत्याकांड हो गया था। कब? 13 मार्च 1947 को। तो डीडवाड़ा के सामंत हुआ करते थे, किसानों पर लाठीचार्ज करवा दी थी और कई किसान शहीद हो गए थे, जैसे मोतीराम, चुन्नी लाल। तो इस घटना में प्रजामंडल के बड़े नेता मथुरादास माथुर भी घायल हो गए थे। ठीक है, तो किसान और प्रजामंडल दोनों के हो गए थे। फिर 1938 में सुभाष चंद्र बोस तथा विजय लक्ष्मी पंडित ने जोधपुर की यात्रा की थी। फिर जयनारायण व्यास की पुस्तक है कौन सी? मारवाड़ की अवस्था, पोपा भाई की पोल और मार्च से संघर्ष क्यों। तो पुस्तकें कौन थी? मारवाड़ की अवस्था, पोपा भाई की पोल और मार्च से संघर्ष क्यों। समाचार पत्र पीप दिल्ली से होता था इंग्लिश में, अखंड भारत हिंदी में आता था बॉम्बे से, तरुण राजस्थान हिंदी से, ब्यावर से, और आगीवान था राजस्थानी में, ब्यावर से। आगीवान राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक समाचार पत्र था, राजस्थानी भाषा का। फिर हाड़ौती प्रजामंडल संस्थापक थे इसके नैनूराम शर्मा और हाजी फैज मोहम्मद। तो नैनूराम शर्मा थे और हाजी फैज मोहम्मद थे, और बेगार विरोधी आंदोलन चलाया था इन्होंने। फिर है बीकानेर प्रजामंडल, तो इन्होंने सर्व हितकर्णी सभा बनाई थी चूरू में 1907 में। कौन? कन्हैयालाल ढूंढ ने और स्वामी गोपाल दास ने, सर्व हितकर्णी सभा, और इसे चूरू की कांग्रेस भी कहते हैं। फिर इस सभा द्वारा 2 विद्यालयों की स्थापना की गई थी, तो कबीर पाठशाला दलितों हेतु और पुत्री पाठशाला लड़कियों हेतु। फिर 26 जनवरी 1930 को स्वामी गोपाल दास और चंदमैल बैर ने चूरू के धर्म स्तूप पर भारतीय झंडा गाड़ दिया था, फहरा दिया था। ठीक है, और 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान बीकानेर महाराज गंगा सिंह के खिलाफ बीकानेर दिग्दर्शन पर्चे भी बांटे थे इन लोगों ने। ठीक है, तो बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा क्या है? 1932 ईस्वी में। तो चूरू है ना बीकानेर में आता है, इसलिए उसी के संभाग में है ना, इसलिए। फिर बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा क्या है? तो बीकानेर दिग्दर्शन पर्चे के कारण राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे स्वामी गोपाल दास, चंदमैल बहेड़, सत्यनारायण सराफ और खूबाराम सराफ। फिर 1936 में कलकत्ता में प्रजामंडल स्थापित किया गया। किसने किया? वैद मगाराम ने, मुक्ता प्रसाद ने, लक्ष्मी देवी आचार्य ने, रघुवर दयाल गोयल ने।
तो मुक्ताराम प्रसाद, लक्ष्मी देवी आचार्य, रघुवर दयाल गोयल। फिर 1942 बीकानेर देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया और रघुवर दयाल गोयल द्वारा किया गया था इसका गठन, बीकानेर देशी राज्य लोक परिषद। 1 जुलाई 1946 को पुलिस ने प्रजामंडल के जुलूस पर फायरिंग कर दी और राय सिंह नगर, श्री गंगानगर की घटना थी। इसमें एक बीरबल नामक व्यक्ति था, वो शहीद हो गया था। फिर 17 जुलाई को बीकानेर रियासत में बीरबल दिवस मनाया जाता है और इंदिरा गांधी नहर की जैसलमेर शाखा का नाम अब बीरबल शाखा रख दिया, ठीक है। फिर बीकानेर के किसान आंदोलन, इसमें देखें तो एक उदरासर है जो जिसमें जीवन राम शहीद हो गया था। फिर नहीं, नेता थे इसमें जीवन राम, फिर महाजन था, फिर दूधवा खारा था, वो किसने करवाया था? हनुमान सिंह आर्य ने करवाया था। कांगड़ा कांगड़ा मेघ सिंह आर्य ने करवाया था। और कांगड़ा और एक गंग नहर थी, जमींदार संघ ने करवाया था। फिर धौलपुर प्रजामंडल, तो ये आर्य समाज के नेता स्वामी श्रद्धानंद धौल सरस्वती ने धौलपुर में इसकी राजनीतिक चेतना का संचार किया था। फिर 1910 में आचार सुधारणी सभा, तो आचार को सुधारने के लिए एक सभा बनाई थी ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने और यमुना प्रसाद ने। फिर 1934 में नागरी प्रचारणी, तो अपनी हिंदी भाषा की नागरी शैलीय लिपि है उसको फैलाने के लिए ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और इंदुलाल ने। और 1936 में प्रजामंडल बनाया किसने? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और कृष्णदत्त पालीवाल ने। तो ज्वाला प्रसाद तो हर जगह ही है, पर यमुना आ गए थे सुधार करने, आचार को नागरी के लिए इंदुलाल आ गए थे और कृष्णदत्त पालीवाल आ गए प्रजामंडल के लिए। फिर तसीमो कांड, तो प्रजामंडल पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, इसमें 2 कार्यकर्ता शहीद हो गए, पंचम सिंह और छत्तर सिंह धौलपुर में। फिर मेवाड़ प्रजामंडल, तो इस प्रजामंडल की स्थापना हरिपुरा अधिवेशन के ठीक बाद की गई थी। 24 अप्रैल 1938 की। बलवंत सिंह मेहता अध्यक्ष थे, भूरेलाल बयां उपाध्यक्ष थे, माणिक्यलाल वर्मा महामंत्री थे। बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल बयां और माणिक्यलाल वर्मा। और इसकी स्थापना बलवंत सिंह मेहता के घर पर साहित्य कुटीर पर की गई थी। मेवाड़ रियासत ने प्रजामंडल पर रोक लगा दी। वर्मा जी ने अजमेर से प्रजामंडल चलाया और वर्मा जी ने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। फिर प्रजामंडल ने सत्याग्रह प्रारंभ किया। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? रमेश चंद्र व्यास, भीलवाड़ा से, ठीक है। और फिर भूरेलाल बयां को सराड़ा किले में नजरबंद कर दिया था, उदयपुर के सराड़ा किले में। सराड़ा किले को मेवाड़ का काले पानी कहा जाता है। फिर वर्मा जी को गिरफ्तार कर लिया और गांधी जी ने अपने हरिश्चंद्र पत्र में इसकी आलोचना की थी, ठीक है। तो भूरेलाल बयां को भी कर लिया था। फिर आगे चले अपन, तो प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा अध्यक्ष थे, उसके जेवी कृपलानी ने अधिवेशन का उद्घाटन किया था 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का। और विजय लक्ष्मी पंडित ने खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नारायण देवी वर्मा और भगवती देवी बिश्नोई को जेल भेजा गया था, ठीक है। 1946 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में हुआ था, ठीक है। और ये सलेटिया मैदान था, उसमें हुआ था और अध्यक्ष थे इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू। अधिवेशन में शेख अब्दुल्ला ने भी भाग लिया था। फिर प्रजामंडल के अन्य केंद्र कौन कौन से थे? तो भीलवाड़ा था, नाथद्वारा, राजसमंद था। मेवाड़ के बाहर कहाँ हुआ था? बॉम्बे, नागपुर, जलगांव और अकोला। तो महाराष्ट्र में है सारे, बॉम्बे, नागपुर, जलगांव, अकोला। फिर शाहपुरा प्रजामंडल, तो माणिक्य लाल वर्मा की प्रेरणा से प्रजामंडल की स्थापना हुई। संस्थापक थे लादूराम व्यास, रमेश चंद्र ओझा। तो ओझा और लादूराम व्यास ने की थी इसकी। सबसे पहले उत्तरदायी शासन शाहपुरा रियासत में स्थापित हुआ था। महाराज सुदर्शन देव ने गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया था। तो महाराजा सुदर्शन ने गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री बना दिया था यहाँ पे शाहपुरा में। फिर अलवर प्रजामंडल, हरिनारायण शर्मा के संस्थापक थे। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था इसने और प्रथम अधिवेशन 1940 में हो गया था। अध्यक्ष थे इसके भवानी शंकर शर्मा। हरिशंकर शर्मा के अन्य संगठन है जैसे आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ और अस्पृश्यता संघ। फिर है भरतपुर प्रजामंडल, इसके संस्थापक थे जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येंद्र, गोपीलाल यादव, किशन लाल जोशी, ठीक है। और ये थे। फिर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे हुई थी? रेवाड़ी, हरियाणा में। प्रजामंडल का समाचार पत्र कौन सा था? वैभव था इनका, भरतपुर वालों का वैभव अलग है। फिर दिवस, तो जापान दिवस मनाया था इन्होंने 16 से 17 अगस्त 1945 को, महाराजा ब्रजेंद्र सिंह के नेतृत्व में जापान दिवस। और एक इंडोनेशिया दिवस भी मनाया था 28 अक्टूबर 1946 को, बसंत कुमार शर्मा के नेतृत्व में। फिर करौली प्रजामंडल के संस्थापक हैं
त्रिलोक चंद्र माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह। तो त्रिलोक चंद्र माथुर हैं और चिरंजी लाल शर्मा हैं, मदन सिंह भी हैं। और कुंवर मदन सिंह ने करौली में किसान आंदोलन का समर्थन किया था। फिर आते हैं कोटा प्रजामंडल। संस्थापक है नैनूराम शर्मा, बिन हरि और तनसुख लाल मित्तल। प्रथम अधिवेशन अध्यक्ष थे नैनूराम शर्मा, दूसरे के थे अबिन हरि। अधिवेशन में विजय सिंह पथिक ने भी भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मोतीलाल जैन के नेतृत्व में प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने कोटा के नगर प्रशासन पर अधिकार कर लिया था। कॉलेज की छात्राओं ने रामपुरा पुलिस थाने पर अधिकार कर लिया था। फिर किशनगढ़ प्रजामंडल, इसके थे कांति चंद चौथाणी और जमान शाह। कांति चंद चौथाणी और जमान शाह। फिर सिरोही प्रजामंडल, इसके थे गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान का गांधी कहते हैं वृद्धि शंकर त्रिवेदी, ये थे वृद्धि शंकर त्रिवेदी। प्रजामंडल की स्थापना हुई थी बॉम्बे में। फिर कुशलगढ़ प्रजामंडल, संस्थापक थे इसके भंवरलाल निगम। फिर है बांसवाड़ा प्रजामंडल, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी हुआ करते थे बांसवाड़ा के, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। और मणिशंकर नागर। भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी का समाचार पत्र था संग्राम। बांसवाड़ा में कौन कौन थे? संस्थापक भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, मणिशंकर नागर, दूलजी भाई भावसार और विजय बहन भावसार। तो ये दूलजी भाई भावसार की पत्नी हुआ करती थी कौन? विजय बहन भावसार। इन्होंने महिला मंडल का गठन किया था बांसवाड़ा में। तो भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, मणिशंकर नागर, दूलजी भावसार और विजय बहन भावसार। फिर डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या ने किया था, हरिदेव जोशी थे और गौरीशंकर उपाध्याय थे। ठीक है, समाचार पत्र निकालते थे गौरीशंकर उपाध्याय, कौन सा? सेवक। और स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1944 को, तिलक की पुण्य तिथि के दिन। प्रजामंडल के प्रयाण सभाओं का आयोजन किया था। प्रजामंडल ने प्रयाण सभाओं का आयोजन करवाया। रास्तापाल घटना हुई थी 19 जून 1947 को। फिर इस घटना में अध्यापक नाना भाई और भील बालिका काली बाई शहीद हो गए थे। दोनों की मूर्तियां गैप सागर तालाब पे, ठीक है। और बालिका क्षेत्र में काली बाई पुरस्कार दिया जाता है। इस घटना में एक अन्य अध्यापक सेंगाबाई घायल हुआ था। फिर यहाँ पे एक पूनावाड़ा घटना भी हुई थी 1947 में, तो अध्यापक शिवराम भील घायल हो गए थे इसमें, पूनावाड़ा घटना में। फिर जैसलमेर प्रजामंडल है, मीठालाल व्यास ने किया था इसका, और इसकी स्थापना हुई थी जोधपुर में। और रघुनाथ सिंह ने माहेश्वरी नवयुवक मंडल का गठन किया था। माहेश्वरी नवयुवक मंडल का गठन रघुनाथ सिंह ने किया था, जैसलमेर के थे। फिर प्रतापगढ़ प्रजामंडल, तो अमृतलाल पायक ने इसको गठन किया था, संस्थापक थे, और चुन्नीलाल प्रभाकर थे और ठक्कर बापा थे। तो प्रतापगढ़ के कौन कौन थे? अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल, ठक्कर बापा। मीणा आंदोलन के समय ठक्कर बापा ने जयपुर के पीएम मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा था, ठक्कर बापा ने। फिर झालावाड़ प्रजामंडल, तो इसके संस्थापक कौन थे? मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम और कन्हैयालाल मित्तल। तो मांगीलाल भव्य, मकबूल आलम, कन्हैयालाल मित्तल। और राज राणा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया था झालावाड़ प्रजामंडल में। फिर आता है राजस्थान का एकीकरण। अगला टॉपिक है अपना कौन सा? राजस्थान का एकीकरण। तो आज़ादी के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। तो ठिकाने कौन से थे? नीमराणा था, लावा था और कुशलगढ़ था। ठीक है, लावा टोंक में पड़ता है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में और नीमराणा अलवर में। फिर केंद्र शासित प्रदेश था एक अजमेर मेरवाड़ा। और राजस्थान, मालवा और सौराष्ट्र की रियासतों को मिलाकर मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे। किस किस को? मालवा को, सौराष्ट्र की रियासतों को मिला के। पर ये 2 सम्मेलन आयोजित किए थे, पर ये सफल नहीं हो पाए थे। ठीक है, और के एम मुंशी इनके क्या है? महाराणा भूपाल सिंह के संवैधानिक सलाहकार थे, के एम मुंशी। फिर 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय की स्थापना भी कर दी गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और एक थे सचिव, इनके थे बीपी मेनन। तो ये भारतीय लेवल पे की गई थी रियासती सचिवालय। फिर 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हो गया था। तो इस अधिनियम की धारा 8 के अनुसार देशी रियासत अंग्रेजों के साथ की गई संधियां समाप्त कर दी गई थी। कौन से के? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था ना 18 जुलाई को, तो जितनी भी संधियां हुई थी रियासतों के साथ वो सब समाप्त हो गई। फिर रियासती सचिवालय ने घोषणा की थी कि वे रियासत जिनकी जनसंख्या 10 लाख है और आय 1 करोड़ से अधिक है, तो वे स्वतंत्र रह सकती हैं। तो राजस्थान में ऐसी 4 ही रियासत थी। कौन सी? मेवाड़ थी, जयपुर थी, जोधपुर और बीकानेर थी।
और 7 अगस्त 1947 को बीकानेर के महाराजा शरादुल सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे, इसको 7 अगस्त को। और सबसे अंतिम 14 अगस्त को धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह ने कर दिए थे। तो बस 7 दिन में ही हो गया था पूरा खेल। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय बांसवाड़ा के जो महारावल चंद्रवीर सिंह थे, उन्होंने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ। फिर प्रथम चरण देखें तो मत्स्य संघ था, इसका नामकरण किसने किया था? के मुंशी ने किया था। इसमें कौन कौन से थे? तो इसमें थे ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और एक नीमराना था। ठीक है। और इसके जो वो थे राज प्रमुख, वो थे उदयभान सिंह, और उपराज प्रमुख थे गणेशपाल, पर मेन याद रखना है उदयभान सिंह। ठीक है। और राजधानी इसकी रखी थी अलवर, और भरतपुर में इसका उद्घाटन हुआ था, गौडगिल ने किया था, NV गौडगिल ने 18 मार्च 1948 को। फिर इसके प्रधानमंत्री बनाए गए थे सोमाराव कुमावत, और उप प्रधानमंत्री थे जुगल किशोर चतुर्वेदी, पर शोभाराम कुमावत याद रखना है। फिर जनसंख्या इसकी थी 18 लाख थी, और आय थी इनकी 1.84 करोड़। इनको हटाते हैं, कोई काम के नहीं, इनको हटा दो। फिर आगे चलें। द्वितीय चरण हुआ, राजस्थान संघ बना, जिसमें राजस्थान संघ में कौन कौन थे? कोटा था, बूंदी, झालावाड़। कोटा, बूंदी, झालावाड़ था। और ये तो है ही अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा और कुशलगढ़ ठिकाना। तो कुशलगढ़ ठिकाना कहाँ पे आता था? बांसवाड़ा में आता था, तो ये भी आ गया। तो कौन कौन से? कोटा, बूंदी, झालावाड़। ठीक है। फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा और कुशलगढ़ ठिकाना। इसके राज प्रमुख थे भीम सिंह, जो कि थे कहाँ के? कोटा के थे। और इसका उद्घाटन हुआ था 25 मार्च 1948 को, तो 1 साल बाद हुआ था। नहीं, 25 मार्च को। कब? 7 दिन बाद ही। 18 मार्च को तो ये हुआ, और फिर 25 मार्च को ये हो गया। और इसके प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा थे। ठीक है। और शाहपुरा और किशनगढ़ रियासत अजमेर मेरवाड़ा में इसका विरोध कर रहे थे। अजमेर मेरवाड़ा में विलय का विरोध कर रहे थे। ठीक है। फिर आगे चलें, तृतीय, इसमें संयुक्त राजस्थान आता है। अब इसमें क्या था? राजधानी उदयपुर रखी गई थी इसकी, और उद्घाटन हुआ था इसका 18 अप्रैल 1948 को। तो ये तो हो गए थे कब? मार्च में हो गए थे। फिर 18 अप्रैल को, 1 महीने बाद ही, जवाहरलाल नेहरू आए थे और उन्होंने इसका उद्घाटन कर दिया था। राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह हो गए थे मेवाड़ के। वरिष्ठ उपराज प्रमुख हो गए थे भीम सिंह कोटा के। और फिर प्रधानमंत्री बनाए गए माणिक्यलाल वर्मा, और उप प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा, क्योंकि गोकुललाल यहाँ के थे प्रधानमंत्री, तो ये हो गए थे। और यहाँ पे फिर क्या हुआ? आगे चलें तो यहाँ ने मेवाड़ के जो महाराणा भूपाल सिंह थे, उन्होंने 20 लाख रुपए प्रीवी पर्स की मांग रखी थी। ठीक है। अब आगे चलें तो 20 लाख में 10 लाख तो प्रीवी पर्स हो गए, वेतन हो गया 5 लाख, और धार्मिक अनुदान के लिए 5 लाख। ठीक है। और यहाँ पे राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया था, और जल्दी से शेष रियासत थी उनकी भी विलय की मांग की थी उन्होंने। तो राजस्थान आंदोलन समिति। फिर वृहद राजस्थान बन जाता है, जिसमें जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। कौन कौन? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर भी इसमें ऐड हो गए थे। किसमें? संयुक्त राजस्थान में। तो ये हुआ था कब? 30 मार्च 1949 को। अब ये हुआ 1 साल बाद। ठीक है। 48 में चल रही थी, अब 49 में, 30 मार्च को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उद्घाटन किया था जयपुर में। महाराज प्रमुख तो बने महाराणा भूपाल सिंह, राज प्रमुख बने कौन? सवाई मानसिंह द्वितीय। और फिर इसमें देखें, प्रधानमंत्री बन गए थे हीरालाल शास्त्री। ठीक है। और प्रीवी पर्स जयपुर को 18 लाख था, जोधपुर को 17.5, बीकानेर को 17, और उसको तो दिया ही था 20। ठीक है। और फिर जयपुर जोधपुर को लेकर राजधानी में विवाद था, तो एक समिति बनी थी। ठीक है। और उस समिति के कौन कौन थे? BR पटेल थे अध्यक्ष, TC पुरी भी थे, और उसमें SP सिन्हा थे। ठीक है। तो किसको लेके? ये राजधानी को लेके बने थे BR पटेल, TC पुरी और SP सिन्हा। ठीक है। तो सारे वो फिल्मों वाले नाम है, पुरी, सिन्हा, पटेल। ठीक है। समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया गया और जोधपुर को उच्च न्यायालय दे दिया गया। 19 जुलाई 1948 को लावा ठिकाना जयपुर रियासत में मिला दिया गया। लावा जो टोंक में पड़ता था ना, लावा वो वाला, 19 जुलाई 1948 को। फिर पंचम और संयुक्त बेहतर राजस्थान, तो इसमें क्या हुआ? मत्स्य संघ भी ऐड हो गया बृहत राजस्थान में, तो ये हो गया संयुक्त बृहत राजस्थान। तो बृहत राजस्थान तो ये बन ही चुका था, अब और हो गया संयुक्त बृहत। तो 15 मई को हुआ इसका 1949 में, 1949 में इसका हो गया था।
और मत्स्य संघ के विलय के लिए शंकर देव समिति का गठन किया गया था। और इसके समिति के सदस्य कौन थे? आर के सिद्धावा थे, शंकर देव थे और प्रभु दयाल थे। फिर सोवाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री, उसमें वो आ गए, ठीक है, हीरालाल शास्त्री यहाँ पे प्रधानमंत्री। तो फिर एक षष्ठम चरण हुआ, इसमें क्या हुआ? सुरोई रियासत का विभाजन कर दिया, आबू देलवाड़ा सहित 89 गांव तो बॉम्बे में मिला दिए और शेष सिरोही राजस्थान को दे दिया, ठीक है, जिसमें गोकुल भाई भट्ट का गांव आता था हातल, और इसको अनुचित विलय बनाया गया था, ठीक है, अनुचित था ये विलय वैसे तो। फिर 26 जनवरी 1950 को संपन्न हो गया था और हमारे देश का नाम, हमारे जो प्रदेश है उसका नाम क्या कर दिया? राजस्थान कर दिया था। और हीरालाल शास्त्री प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बन गए थे। फिर आगे चलें अपन, तो जो मनोनीत मुख्यमंत्री कौन कौन बने थे इस टाइम पे? हीरालाल शास्त्री, फिर CS वेंकटाचारी, जयनारायण व्यास। फिर निर्वाचित मुख्यमंत्रियों में कौन कौन रहे हैं? टीकाराम पालीवाल रहे हैं, जयनारायण व्यास रहे हैं, मोहनलाल सुखाड़िया इसी टाइम पे रहे थे, और इसी इनके टाइम पे बरकतुल्ला खां भी थे। फिर 7वां चरण, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पे हुआ था ये, और इसमें अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिला दिया, आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिला दिया, मध्य प्रदेश को सुनील टप्पा दे दिया। तो मध्य प्रदेश का जो सुनील टप्पा था, सुनील टप्पा तो राजस्थान को दे दिया, राजस्थान का जो सुरोंस था वो मध्य प्रदेश को दे दिया, ठीक है। और 1 नवंबर 1956 को ये पूरा हो गया था अपना काम, और इस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है। और आबू देलवाड़ा विलय के लिए अपनी एक समिति बनी थी, मुनि जीन विजय सूरी समिति, ठीक है। और जो दशरथ शर्मा थे वो भी इस समिति के सदस्य थे, जो इतिहासकार हुआ करते थे। फिर पहले अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था और वहां पे 30 सदस्यों की एक धारा सभा होती थी, और हरिभाऊ उपाध्याय उसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे। पर हरिभाई उपाध्याय इसका विरोध करते थे, पर इसको भी विलय कर दिया और राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया, कौन सा? अजमेर। फिर जयपुर तथा अजमेर में राजधानी को लेकर विवाद हो गया वापस से, तो इसके समाधान के लिए फिर एक समिति बनी और इसको कहते हैं सत्यनारायण राव समिति। इसके सदस्य थे सत्यनारायण राव थे, BK गुहा थे और V विश्वनाथन थे। तो सत्यनारायण राव, BK गुहा और V विश्वनाथन, ठीक है। तो फिर सिर्फ इस समिति की सिफारिश के आधार पर राजधानी जयपुर हो गई, राजस्व विभाग दे दिया अजमेर को, और शिक्षा विभाग भी दे दिया किसको? बीकानेर को। कृषि विभाग दे दिया भरतपुर को, वन एवं सहकारी विभाग दे दिया कोटा को, खनन दे दिया उदयपुर को। और 1956 के द्वारा राज प्रमुख पद समाप्त कर दिया फिर 7वें संविधान संशोधन 1956 से, ठीक है। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल थे, और 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा राजाओं के प्रीवी पर्स भी समाप्त कर दिए थे बाद में। फिर 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया, तो राजस्थान सबसे बड़ा क्या हो गया? अपना राज्य बन गया। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन कौन थे? तो फजल अली थे, हृदयनाथ कुंजरू थे, KM पणिक्कर थे, और KM पणिक्कर बीकानेर से संविधान सभा के सदस्य भी थे। तो अपन को यहाँ पे 3-4 समितियां हैं, एक तो राज्य पुनर्गठन आयोग की, फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और पणिक्कर। फिर एक थी अपनी जो राजधानी जयपुर अजमेर में विवाद को लेकर सत्यनारायण राव समिति, उसमें थे BK गुहा, V विश्वनाथ और सत्यनारायण राव। BK गुहा, V विश्वनाथ। फिर एक बनी थी अपनी, जो बनी थी कौन सी, जो अपना मत्स्य संघ को विलय के लिए बनी थी, RK सिद्धावा और प्रभु दयाल और शंकर देव समिति बनी थी, ठीक है। और एक अपनी BR पटेल समिति थी जिसमें TC पुरी और SP सिन्हा भी थे, ठीक है। तो वो जयपुर जोधपुर में राजधानी के लिए था। फिर अपन आगे चलते हैं, अगला टॉपिक आता है कौन सा? राजस्थान के सामाजिक और राजनीतिक संगठन। तो ये पहला आता है आर्य समाज। तो आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने खोला था, कहाँ पे? बॉम्बे में। और 1865 में जो राजा मदन पाल हैं करौली के, उनकी बुलाने पे वो राजस्थान में भी आए थे 1865 में, ठीक है। फिर 1881 में भरतपुर की यात्रा की थी उन्होंने, और इसी वर्ष उन्होंने अजमेर में आर्य समाज तथा जयपुर में वैदिक समाज की वैदिक धर्म सभा की स्थापना कर दी थी। अजमेर में तो आर्य समाज और जयपुर में क्या किया था? वैदिक धर्म सभा। फिर कवि श्यामल दास जी के बुलाने पे उन्होंने मेवाड़, उदयपुर भी गए थे वो, ठीक है। और महाराणा सज्जन सिंह ने गुलाब बाग उदयपुर के 9 लखा महल में उनको रुकवाया था, ठीक है। तो उस समय सज्जन सिंह हुआ करते थे, ठीक है, वो जिन्होंने वो कोर्ट बनाया था, सज्जन सिंह, ठीक है। फिर यहीं पर स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश नामक अपना पुस्तक लिखी थी, ठीक है, उसका द्वितीय संस्करण लिखा था। फिर फरवरी 1883 में वो उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी उन्होंने, और महाराणा सज्जन सिंह थे, उनको इसका सभापति बना दिया था।
पर कालांतर में इसे अजमेर में स्थानांतरित कर दिया। फिर अजमेर में उन्होंने वैदिक यंत्रालय यानी कि एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर दी थी। और फिर सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन उन्होंने अजमेर से ही किया था। फिर जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय तथा उनके प्रधानमंत्री सर प्रताप और राजा हनुमान सिंह भी स्वामी जी से प्रभावित थे, तो उन्होंने भी उनको बुलवाया था। फिर जसवंत सिंह द्वितीय की प्रेमिका नन्ही चांद ने उनको जहर दे दिया था और 30 अक्टूबर को उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। फिर आगे चलें, आर्य समाज के कार्यकर्ता कौन कौन है? तो मेवाड़ में तो थे विष्णु पांड्या, अलवर में थे वासुदेव खंडेलवाल, जयपुर में थे कल्याण सिंह और श्यामलाल। तो जयपुर में कल्याण सिंह और श्यामलाल, अलवर में वासुदेव खंडेलवाल, मेवाड़ में विष्णु पांड्या। भरतपुर में थे जुगल किशोर चतुर्वेदी और मास्टर आदित्येंद्र। फिर अजमेर में थे चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा और सुखदा देवी। ठीक है। और 1929 में हरविलास शारदा के कारण ही फिर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पारित हुआ था। और फिर देश हितैषणी सभा आई, दूसरी सभा आती है। तो ये तो हो गया था कौन सा अपना आर्य समाज। दूसरा आता है देश हितैषणी, महाराजा सज्जन सिंह ने बनाई थी 2 जुलाई 1877 उदयपुर में, और समाज सुधार की पहली संस्था थी राजस्थान में। ठीक है। फिर राजपूत हितकर्णी सभा बनाई थी 1889 में अजमेर में, एजीजी थे वॉल्टर उन्होंने। और इन्होंने क्यों बनाई थी? जो राजपूतों में सामाजिक सुधार करना चाहते थे, तो इन्होंने 2 सम्मेलन आयोजित करवाए थे। उन्होंने बहु विवाह समाप्त करने के लिए, विवाह की न्यूनतम आयु 14 और 18 वर्ष तय की जाने के लिए, विवाह में होने वाली राशि खर्च को सीमित किया जाना चाहिए और त्याग प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए। पर कानूनी बातें नहीं होने के कारण ये प्रयास लागू नहीं हो पाए थे। ठीक है। और 1936 में इसको बंद कर दिया। फिर वीर भारत सभा संस्थापना हुई थी 1910 में, केसरी सिंह बारट ने की थी, और अभिनव भारत की राजस्थान की शाखा थी ये। फिर थी हिंदी साहित्य समिति, 1912 में की थी भरतपुर में, जगन्नाथ दास अधिकारी थे, उन्होंने करी थी हिंदी साहित्य की। तो अधिकारी बनने थे हिंदी में। ठीक है। फिर 1927 में भरतपुर में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन करवाया गया, और इसके अध्यक्ष कौन थे? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और फिर रविन्द्रनाथ टैगोर और जमनालाल लाल बजाज भी आए थे इसमें। फिर प्रताप सभा 1915 ईस्वी में बनाई थी बलवंत सिंह मेहता द्वारा, और इस संगठन ने हल्दी घाटी मेला लगाना प्रारंभ किया था, प्रताप जयंती मनाना प्रारंभ किया था। फिर राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 में बनाई थी मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक में, और अजमेर में मुख्यालय था। संस्थापक थे जमनालाल बजाज, विजय सिंह पतीस, गणेश शंकर विद्यार्थी और चांदकरण शारदा, नरसिंह देव सरस्वती। फिर काम तो इनके वही है, राजनीतिक चेतना, उत्तरदायी शासन, रियासतों में कांग्रेस का प्रचार प्रसार। इसके कुछ अधिवेशन भी हुए हैं किसके? राजपूताना मध्य भारत सभा के। 1918 में हुआ था दिल्ली में, जिसके हेड थे गिरधर शर्मा अध्यक्ष। फिर 1919 में हुआ था अमृतसर में, 1920 में हुआ था अजमेर में, जिसके हेड थे जमनालाल बजाज। फिर एक हुआ था दिसंबर 1920 में नागपुर में, तो गणेश नारायण सेमानी थे इसके। और इस अधिवेशन में एल.सी. केलकर को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन वे आ नहीं पाए थे। अधिवेशन में किसानों की एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था, और इसी संगठन में कांग्रेस की सहयोगी संस्था बना दिया था इसको, किसको? राजपूताना मध्य भारत सभा को। तो नागपुर में तो गणेश नारायण सेमानी, अजमेर में जमनालाल बजाज, एक अमृतसर में हुआ था, और दिल्ली वाले में गिरधर शर्मा थे। फिर राजस्थान सेवा संघ 1919 में बना था वर्धा में। संस्थापक थे विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, केसरी सिंह बारट, अर्जुनलाल सेठी। मुख्यालय इसका अजमेर था, और उद्देश्य था जनता की समस्या का समाधान और राजा तथा प्रजा के सौहार्दपूर्ण संबंध। फिर एक थी राजपूताना हरिजन संघ, 1934 में हरविलास शारदा ने बनाई थी। ठीक है। और फिर एक थी खंडलाई डूंगरपुर आश्रम, 1934 में, माणिक्यलाल वर्मा द्वारा संस्थापक थे इसके, और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। फिर महिला मंडल 1935 में उदयपुर में दयाशंकर क्षेत्रीय ने बनाई थी महिला मंडल। तो खंडलाई आश्रम तो माणिक्यलाल वर्मा ने, और महिला मंडल दयाशंकर क्षेत्रीय उदयपुर। फिर बागड़ सेवा मंदिर 1935 में भोगीलाल पांड्या और गौरी शंकर उपाध्याय ने बनाई थी। फिर बागड़ सेवा संघ बनाया एक भोगीलाल पांड्या ने ही, और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था इन्होंने, बागड़ सेवा संघ ने। फिर मारवाड़ लोक परिषद 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी ने बनाई थी मारवाड़ की लोक परिषद। उत्तरदायी शासन, राजनीतिक चेतना, ये सब इसके कार्य थे। फिर मारवाड़ किसान सभा, तो ये किसने बनाई थी? ये बनाई थी बलदेव राम मिर्धा ने बनाई थी, बलदेव राम मिर्धा ने। अध्यक्ष थे इसके मंगल सिंह कच्छावा, और संगठन ने मारवाड़ लोक परिषद का विरोध किया था मारवाड़ किसान सभा ने।
फिर वनवासी सेवा संघ 1940 में भोगीलाल पांड्या, बोरेलाल बया और राजकुमार मानसिंह ने बनाई थी और संगठन माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से स्थापित किया गया था। जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को प्रोत्साहन करता था वनवासी सेवा संघ। फिर एक है सर्व सेवा संघ, सिद्धराज डड्डा ने बनाया था सर्व सेवा संघ। फिर महिला शिक्षा सदन, अटुंडी अजमेर में था ये महिला शिक्षा सदन। और एक था मित्र मंडल, तो साधु सीताराम दास ने बनाया था मित्र मंडल। फिर कुछ स्वतंत्रता सेनानी है राजस्थान के, उनको देखते हैं। तो पहले स्वतंत्रता सेनानी आते हैं अपने कौन से, अर्जुन लाल सेठी। ये जयपुर के रहने वाले थे और इन्होंने जो भी है ना, महाराजा कॉलेज है वहां से ये पढ़े थे। फिर मथुरा की जैन पाठशाला में अध्यापन का कार्य किया था इन्होंने, ठीक है। और चौमू के सामंत थे देवी सिंह, उनके सचिव रहे थे ये। फिर ये इन्होंने जयपुर के महाराजा माधो सिंह द्वितीय, इन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, पर इन्होंने बोला कि भाई अंग्रेजों को देश से कौन निकालेगा, नौकरी कौन करेगा, ये सब डायलॉगबाजी करी इन्होंने, ठीक है। फिर आगे चलें तो इन्होंने जैन शिक्षा प्रचारक समिति बनाई थी 1905 में। 1907 में इन्होंने जयपुर में वर्धमान पाठशाला बनाई। तो 1905 में तो जैन शिक्षा प्रचारक समिति, फिर 1907 में पाठशाला ही बना दी। फिर 12 में इन्होंने दिल्ली षड्यंत्र बम मुकदमे में जुड़ गए और 1913 में नीमीज हत्याकांड आरा में इन्हें गिरफ्तार कर लिया और फिर इन्हें बेलूर की जेल में भेज दिया गया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया इन्होंने बाद में, और राजपूताना और मध्य भारत में इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। फिर इन्होंने अपनी अजमेर यात्रा के दौरान गांधी से मुलाकात की थी और प्रसिद्ध क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां को जयपुर में शरण दी थी इन्होंने, ठीक है। तो अशफाक उल्लाह खां को भी इन्होंने जयपुर में शरण दी थी। फिर इन्हें ये जो मरे थे तो अजमेर की दरगाह में अरबी और फारसी पढ़ाया करते थे और इन्हें दफनाया गया था। और इनकी पुस्तक थी स्त्री मुक्ति शूद्र मुक्ति, महेंद्र कुमार मदन पराजय और पार्श्व यज्ञ। तो ये थे इनकी कुछ किताबें, ठीक है। फिर अगर अपन आगे पढ़ें तो निमेज हत्याकांड के अन्य आरोपी कौन कौन थे, मोती चंद थे, विष्णु दत्त थे, जोरावर सिंह थे और एक जयचंद था जो फरार हो गया था। माणिक चंद और शिव नारायण ये क्या बन गए थे, सरकारी गवाह बन गए थे। तो विष्णु दत्त को काला पानी हो गया था, मोती चंद को फांसी, जोरावर सिंह जयचंद फरार हो गए थे और माणिक चंद और शिव नारायण सरकारी गवाह हो गए थे। मोतीचंद, विष्णु दत्त, जोरावर, जयचंद और माणिक और शिव नारायण। फिर केसरी सिंह बारठ, तो ये देरावपुरा खेड़ा गांव है, वहां पे शाहपुरा भीलवाड़ा, वहां पे इनका जन्म स्थान है। मेवाड़ और कोटा रियासत में इन्होंने कार्य किया है। श्यामजी कृष्ण वर्मा से भी मेवाड़ में मिल चुके हैं, ये उनके साथ कार्य किया है। फिर 1903 में गवर्नर जनरल के जो करजन थे उन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, तो उन्होंने फतेह सिंह को दोहे लिखे थे, उनको चेतावनी रथ चुंगटिया कहते हैं, ठीक है। फिर कोटा में इन्हें सुप्रीडेंट ऑफ एथनोग्राफी बनाया गया था। 1912 में कोटा के महंत प्यारेलाल हत्याकांड में इनको गिरफ्तार कर लिया और हजारीबाग जेल में भेज दिया गया था। महंत प्यारेलाल हत्याकांड में अन्य आरोपी कौन थे, रामकरण थे, सोमदत्त लहरी थे, हीरालाल जालोरी थे, लक्ष्मीलाल भटनागर थे। लक्ष्मीलाल भटनागर बाद में सरकारी गवाह बन गए थे। फिर ये बाद में वर्धा चले गए गांधी जी के पास और इनकी पुस्तकें थी प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी चरित्र, श्यामल दास जी की जीवनी, बुद्ध चरित्र का हिंदी अनुवाद किया इन्होंने, मैजनी की जीवनी का हिंदी अनुवाद किया था। फिर केसरी सिंह बारठ के शिक्षा संबंधी विचार क्या थे, तो अंग्रेजी की बजाय हिंदी को वरीयता देते थे और इन्होंने क्षत्रिय कॉलेज की स्थापना के लिए बोला था मयो कॉलेज के स्थान पे, और इंग्लैंड के बजाय जापान जाना चाहिए ये बात की थी। फिर 1910 में इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। फिर जोरावर सिंह बारठ, तो केसरी सिंह बारठ के छोटे भाई थे ये और दिल्ली षड्यंत्र बम मुकदमे में और निमेज हत्याकांड से जुड़े हुए थे, पर इन्हें कभी गिरफ्तार नहीं कर पाए थे और ये फिर अमरदास बैरागी के रूप में पूरा जीवन बिताया था इन्होंने। फिर प्रताप सिंह बारठ, तो उनके पुत्र थे केसरी सिंह बारठ के, दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित थे और बनारस षड्यंत्र मुकदमे में गिरफ्तार हुए थे। बरेली जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी और अधिकारी थे चार्ल्स क्यूलैंड, उन्होंने इनकी हिम्मत की प्रशंसा की थी और बीकानेर रियासत में इनके प्रवेश पर प्रतिबंध था, ठीक है। फिर ईश्वरदान आसिया, तो केसरी सिंह बारठ के दामाद थे, दिल्ली बम कांड से संबंधित थे और रास बिहारी बोस ने उन्होंने केसरी सिंह बारठ के परिवार की प्रशंसा की थी। फिर है राव गोपाल सिंह खरवा, तो खरवा अजमेर के सामंत थे और रास बिहारी बोस पूरे भारत में एक सशस्त्र क्रांति चाहते थे, तो उस टाइम पे ये मतलब यहाँ पे आए थे। तो राजस्थान में जिम्मेदारी किनको दी थी, राव गोपाल सिंह खरवा को दी थी और इन्होंने इन्होंने अजमेर जोधपुर के राजपूत सैनिकों को क्रांति के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन अंग्रेज को इसका पता चल गया था और इन्हें गिरफ्तार कर लिया।
फिर टोडगढ़ जेल में रखा था, लेकिन फरार हो गए और अंग्रेजों ने इन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया, फिर अजमेर जेल भेज दिया और कालांतर में ये जो शाहजहांपुर जेल है, तिहाड़ जेल यूपी में, उसमें भेज दिया था बाद में। फिर विजय सिंह पथिक गुटावली यूपी में इनका जन्म हुआ, भूप सिंह इनका नाम था और राजस्थान में क्रांति के लिए भेजा था इन्हें रासबिहारी बोस ने। प्रारंभ में गोपाल सिंह खरवा के सहयोगी थे, फिर टोडगढ़ जेल में रखा और वहां से फरार हो गए। फिर चित्तौड़ का ओचड़ी गांव है, वहां पे इन्होंने विद्या प्रचारणी सभा बनाई थी और किसान आंदोलन के जनक कहा जाता है इन्हें, किसान आंदोलनों का जनक। और वीर भारत समाज की स्थापना की थी इन्होंने। और पुस्तक थी इनकी अजय मेरू एंड व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। फिर बाल मुकुंद बिस्सा तो पीलवा नागौर में जन्म हुआ था। नागौर में चरखा संघ बनाया था इन्होंने। चरखा संघ तथा खादी भंडार की स्थापना की थी और जोधपुर में जवाहर खादी भंडार की स्थापना भी इन्होंने की थी। 1942 में जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी। राजस्थान का जतिन दास कहते हैं इन्हें। और बालकृष्ण कौल ने अजमेर जेल में भूख हड़ताल की थी। किसने? बालकृष्ण कौल ने। फिर सागरमल गोपा तो जैसलमेर के रहने वाले थे। राजतंत्र और अंग्रेजी शासन का विरोध करते इनकी पुस्तक थी आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। और जैसलमेर तथा हैदराबाद रियासतों ने इनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था और जैसलमेर में गिरफ्तार कर लिया था इन्हें बाद में। और फिर इन्होंने इनकी मतलब जिंदा जला दिया था इनको 4 अप्रैल 1946 को। और हत्या के बाद गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बना था। कौन सा? गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। तो अपन को याद रखना है गोपाल स्वरूप पाठक आयोग किससे रिलेटेड है। फिर रमेश स्वामी तो बेगार विरोधी आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1947 को भरतपुर भुसावर में इनकी हत्या कर दी गई। बस ने इनको कुचल दिया था, किनको? रमेश स्वामी को। फिर शांतिलाल और आनंदी लाल तो उदयपुर में पुलिस फायरिंग में इन दोनों की मृत्यु हो गई थी। और फिर रामकरण और लूणकरण और खुब्बा राम तो रामकरण, लूणकरण और खुब्बा राम ये मोरिजा जयपुर में पुलिस फायरिंग में शहीद हो गए थे। फिर एक ज्वाला प्रसाद शर्मा थे, अजमेर के रहने वाले थे और HSRA के सदस्य थे भगत सिंह वाली के। तो इन्होंने क्या किया था? क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया था, जैसे मयो कॉलेज में बम कांड, डोगरा कांड और अजमेर में रेल हड़ताल इन्होंने करवाई थी, ज्वाला प्रसाद ने। फिर दामोदर दास राठी पोखरण जैसलमेर के रहने वाले थे। व्यावर में कई संस्थाओं की स्थापना की, जैसे कृष्णा मिल की, नागरी प्रचारणी सभा की, सनातन धर्म विद्यालय की और होम रूल लीग की। फिर इनके कहने पर अजमेर के कमिश्नर ने कार्यालयों में हिंदी भाषा को प्रयोग की अनुमति दे दी थी। स्वतंत्रता सेनानियों को धनराशि भी प्रदान की थी इन्होंने, जैसे दामोदर दास राठी। और फिर कुछ स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह हैं, जैसे दामोदर दास राठी हैं, नरसिंह दास अग्रवाल हैं और धीसूलाल जाजोदिया। तो नरसिंह दास अग्रवाल और धीसूदास जाजोदिया। फिर हरिभाई उपाध्याय तो 1945 में हटुंडी अजमेर में महिला शिक्षा सदन की स्थापना की थी इन्होंने। और समाचार पत्र था इनका त्याग भूमि, जो अजमेर से प्रकाशित होता था 1927 में। गांधीवादी विचारों को प्रोत्साहन देते थे, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते थे। फिर जमनालाल बजाज काशी का बास सीकर में इनका जन्म हुआ था। गांधी का 5वां पुत्र थे, खुद को गुलाम नंबर 4 कहते थे। और तिलक स्वराज फंड में 1 लाख रुपए दिए थे इन्होंने। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी असहयोग आंदोलन के दौरान। और मुस्लिम लीग को इन्होंने 11,000 रुपए दिए थे। और 1927 में बलवंत सांवलाराम पांडे के साथ मिलकर अमृतसर जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की थी। जो जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की थी जमनालाल बजाज ने सांवलाराम देश पांडे के साथ मिलकर। फिर हीरालाल शास्त्री 1927 में निवाई टोंक में जीवन कुटीर की स्थापना करते हैं और कालांतर में वनस्थली विद्यापीठ होता है ये। और यह अपनी पंचमुखी शिक्षा के लिए जाना जाता है। कौन सा? वनस्थली विद्यापीठ। और इनका गीत था प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। और आत्मकथा थी इनकी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। फिर अंजना देवी चौधरी तो ये श्री माधोपुर सीकर में जन्म हुआ था। मेवाड़ व बूंदी के किसान आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था और नमक सत्याग्रह में गिरफ्तार कर लिया गया था अंजना देवी चौधरी को। और ये रियासती राजस्थान की प्रथम महिला थी जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। कौन? अंजना देवी को। ठीक है। फिर रमा देवी तो जयपुर की थी और लादूराम जोशी की पत्नी थी और विधवा पुनर्विवाह किया था इन्होंने, लादूराम जोशी ने। फिर बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान इन्हें गिरफ्तार कर लिया था, किनको? रमा देवी को। और इन्होंने जवाब दिया था कि जब तक किसानों पर अत्याचार समाप्त नहीं होंगे मैं बार बार आती रहूंगी। सविनय अवज्ञा के दौरान भी इन्हें गिरफ्तार किया गया था। फिर जानकी देवी बजाज तो जवारा MP में जन्म हुआ था। लंबे समय इन्होंने वर्धा में, फिर इन्होंने 1944 में जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। गौ सेवा संघ आयोग का भी अध्यक्ष बनाया था, गौ सेवा आयोग का। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भी भाग लिया था। 108 कुओं का निर्माण करवाया था। 1956 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और जो कि राजस्थान की प्रथम थी जानकी देवी बजाज।
पद्म विभूषण। फिर रतन शास्त्री, तो खाचरोद एमपी में जन्म हुआ, जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह में भाग लिया, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेवा की थी, और इन्हें 1955 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो वो तो विभूषण थी और ये पद्मश्री हैं। राजस्थान की प्रथम महिला थी जो जिनको मिला था पद्मश्री, और 1975 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है। फिर है नारायणी देवी वर्मा, तो जन्म हुआ था सिंगोली एमपी में, और 1944 में इन्होंने भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। नारायणी देवी वर्मा ने राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था इन्हें 1972 से 76 के बीच में। फिर शांता देवी त्रिवेदी उदयपुर से संबंधित थी, और इन्होंने कहा था आर्थिक अधिकारों के बिना महिलाओं के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की थी इन्होंने 1947 में, शांता त्रिवेदी ने, तो राजस्थान महिला परिषद। फिर है कौन सा, सुशीला त्रिपाठी, तो भरतपुर प्रजामंडल में पंजीकरण नहीं किया गया था इनका, जब इसके खिलाफ आंदोलन चलाया था। क्या है, जब भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण नहीं किया गया तब इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया, और आंदोलन के दौरान इन्हें जेल भी भेज दिया गया था। तो ये सीधी बात है, प्रजामंडल से जुड़ी हुई थी भरतपुर वाले से, सुशीला त्रिपाठी। फिर एक सावित्री देवी भाटी थी, जोधपुर की थी, महिमा देवी किंकर जोधपुर की, रमा कौर जोधपुर की, सिरे कंवर जोधपुर की, कमला स्वाधीन कोटा की, कुसुम गुप्ता कोटा की। फिर प्रकाशवती सिन्हा अजमेर की थी, दुर्गावती शर्मा जयपुर की, सरस्वती बोहरा भरतपुर की थी। ठीक है। अब आते हैं राजस्थान के कुछ मुख्य समाचार पत्र। तो पहला पेपर आता है कौन सा, मजहरुल सरूर 1849 में भरतपुर राज्य द्वारा। ठीक है। हिंदी और उर्दू में प्रकाशित होता था। फिर जोधपुर गवर्नमेंट गजट, तो जोधपुर के गवर्नमेंट का गजट था 1864 में जोधपुर राज्य सरकार द्वारा। फिर मारवाड़ गजट 1866 में जोधपुर राज्य द्वारा। फिर एक था मरुधर मित्र था 1866 में जोधपुर राज्य द्वारा। फिर उदयपुर गजट, तो मेवाड़ राज्य द्वारा प्रकाशित था 1869 में, और 1879 में मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने नाम बदल दिया था, सज्जन कीर्ति सुधाकर रख दिया था उदयपुर गजट का नाम। ठीक है, 1879 में। फिर है ये पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। फिर एक था सर्वहित, तो बूंदी राज्य द्वारा प्रकाशित होता था, और मुद्रण संख्या इस पे लिखी जाती थी सर्वहित पे। फिर राजपूताना अखबार था, ठीक है, जो 1856 में कन्हैयालाल द्वारा जयपुर से लिखा जाता था हिंदू और उर्दू में, राजपूताना का अखबार रोज। फिर एक है देश हितैषी था 1882 में मुन्नालाल वर्मा द्वारा अजमेर से, देश हितैषी मुन्नालाल वर्मा अजमेर से। फिर राजपूताना गजट, तो राजपूताना गजट किसका था, मौलवी मुराद अली बीमार का था ये, और अजमेर से प्रकाशित करते थे इसे 1885 में। फिर मोती बेगम नामक महिला पत्रकार भी इससे जुड़ी हुई थी। कौन सी, मोती बेगम नामक महिला पत्रकार, तो राजपूताना गजट। फिर राजपूताना हेराल्ड था, हनुमान सिंह द्वारा अजमेर से होता था 1885 में, अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र था। और एजीजी पाउलेट और जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप की आलोचना की थी इसने, तो एजीजी पाउलेट की हनुमान सिंह द्वारा, राजपूताना हेराल्ड। फिर 1889 में मुंशी समर्थदान चारण ने राजस्थान समाचार लिखा था अजमेर से, और यह साप्ताहिक था। ठीक है, और बाद में इसे दैनिक कर दिया था। ठीक है। फिर पहले ये आर्य समाज का समाचार पत्र था, लेकिन बाद में राजनीतिक खबरें भी छापने लगा था। कौन सा, राजस्थान समाचार। फिर है राजस्थान केसरी, और इसने क्या है, राजस्थान समाचार ने अंग्रेजों ने 1896 में अंग्रेजों ने झालावाड़ के शासक जालिम सिंह द्वितीय को हटा दिया था, तो इसने क्या है, इसकी आलोचना की थी इस घटना की। ठीक है। फिर है राजस्थान केसरी 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से स्टार्ट किया था, और केसरी सिंह बारट के नाम पे नामकरण होता था। जमलाल लाल बजाज इसको वित्तीय सहायता देते थे, जमनालाल बजाज, और संपादक थे इसके विजय सिंह पथिक, उप संपादक थे राम राणा चौधरी। और फिर जब विजय सिंह पथिक अजमेर आ गए थे तो सत्यदेव विद्या लंकर ने इसका प्रकाशन किया था। कितने, सत्यदेव विद्या लंकर। फिर 1922 में इसे बंद कर दिया गया। फिर नवीन राजस्थान, तो 1922 में विजय सिंह पथिक द्वारा अजमेर से प्रकाशित हुआ था, संपादक थे इसके किशोर सिंह वर्मा। और राजस्थान सेवा संघ का मुख्य समाचार पत्र था कौन सा, नवीन राजस्थान। ठीक है। 1923 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया, बाद में इसे तरुण राजस्थान नाम से प्रारंभ किया। 1923 में तरुण राजस्थान राम नारायण चौधरी शोभालाल गुप्त ने अजमेर से प्रकाशित किया था इसको, और इसमें किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित होती थी। मदन सिंह नैनूराम शर्मा भी से जुड़े थे, और जयनारायण व्यास ने इसे व्यावर से प्रकाशित किया था, तरुण राजस्थान।
फिर यंग राजस्थान तो 1929 में राम नारायण चौधरी सोमालाल गुप्त ने अजमेर से प्रकाशित किया था यंग राजस्थान। फिर आर्य मर्तंड था राम सहाय शर्मा अजमेर से करते थे 1923 में। और विधवा विवाह के लिए निःशुल्क विज्ञापन प्रकाशित करता था ये आर्य मार्तंड। फिर राजस्थान वीकली जो भी है ऋषिदत्त मेहता ब्यावर से निकालते थे 1923 में। और हाड़ौती क्षेत्र में जागरूकता के लिए निकाला जाता था ये। फिर लोकवाणी देवी शंकर तिवारी का था 1943 में जयपुर से निकालते थे जमनालाल बजाज की याद में। फिर त्याग भूमि हरिबाबू उपाध्याय का था 1927 में से स्टार्ट किया था, अजमेर से प्रकाशित करते थे, गांधीवादी विचारधारा थी। ठीक है, और 64 में से 16 पृष्ठ महिलाओं के लिए थे जिनको कहते थे आदि दुनिया। और फिर नवज्योति 2 अक्टूबर 1936 में रामनारायण चौधरी ने स्टार्ट किया था अजमेर से, और कालांतर में कैप्टन दुर्गादास चौधरी इसको देखते थे। फिर नवजीवन 1839 में नारायण सिंह कनक मधुकर ने स्टार्ट किया था अजमेर से। नारायण सिंह और कनक मधुकर ने नवजीवन। फिर प्रजा सेवक 1940 में अचलेश्वर प्रसाद शर्मा ने जोधपुर से किया था। फिर जय भूमि 1940 में गुलाब चंद काला ने किया था जयपुर से जय भूमि। फिर जयपुर समाचार था श्यामलाल शर्मा का जयपुर से। और राजस्थान हेराल्ड था केसरलाल जैन का जयपुर से। फिर प्रचार था कहाँ सा, प्रियतम कामदार का था अजमेर से प्रचार। और इसका ध्येय वाक्य था चोर पापी उल्लू अंधेरा चाहते हैं लेकिन प्रचार पब्लिक की सर्चलाइट है। फिर रियासती चलाया था सुमनेश जोशी ने जोधपुर से, और ये पाकिस्तान में विलय की खबर को प्रकाशित किया था इसने जोधपुर के। ठीक है, फिर वैभव जगन्नाथ, तो वैभव किसने प्रकाशित किया था, जगन्नाथ दास ने। और विश्वामित्र किया था फूलचंद अग्रवाल ने कलकत्ता से। और विजय जैसलमेर से होता था, और जय हिंद कोटा से। तो वापस देखें, जय हिंद कोटा से, विजय जैसलमेर से। विश्वामित्र था फूलचंद अग्रवाल कलकत्ता से। वैभव जगन्नाथ का था, रियासती था सुमनेश जोशी जोधपुर से। प्रचार था 1920 ये प्रियतम कामदार का अजमेर से। फिर राजस्थान हेराल्ड था केसरलाल जैन का जयपुर से। जयपुर समाचार था श्यामलाल शर्मा का जयपुर से। जय भूमि था गुलाब चंद काला का जयपुर से। प्रजा सेवक था अचलेश्वर प्रसाद शर्मा का जोधपुर से। नवजीवन था नारायण सिंह कनक मधुकर का अजमेर से। नवज्योति रामनारायण चौधरी अजमेर से। त्याग भूमि हरिभाई उपाध्याय अजमेर से। लोकवाणी देवी शंकर तिवारी जयपुर से। और फिर राजस्थान वीकली ऋषिदत्त मेहता ब्यावर से। आर्य मार्तंड राम सहाय शर्मा अजमेर से। यंग राजस्थान रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त अजमेर से। तरुण राजस्थान रामनारायण चौधरी सोमालाल गुप्त अजमेर से। नवीन राजस्थान विजय सिंह पथिक अजमेर से। राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक वर्धा से। राजस्थान समाचार मुंशी समर्थदान चारण अजमेर से। राजपूताना हेराल्ड हनुमान सिंह अजमेर से। फिर राजपूताना गजट मौलवी मुराद अली अजमेर से। और देश हितैषी मुन्नालाल वर्मा अजमेर से। फिर राजपूताना अखबार ये कन्हैया लाल थे जयपुर से। और सर्वहित था बूंदी से, बूंदी द्वारा निकाला जाता था राज्य का। और उदयपुर गजट मेवाड़ राज्य का था, बाद में इसका नाम था सज्जन कीर्ति सुधाकर। मरुधर मित्र जोधपुर से। मारवाड़ गजट जोधपुर का। जोधपुर गवर्नमेंट गजट जोधपुर का। मजहरुल सरूर भरतपुर से निकाला जाता था।